हरे कृष्णा। भगवद गीता कोर्स के इस सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर विकास गौरंगास। लास्ट सेशन में हमने चैप्टर 14 के बारे में पढ़ा था। थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, प्रकृति के तीन गुण, जिसे भगवान जो है वो अर्जुन को बता रहे हैं कि मैं तुम्हें ऐसा सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दूंगा जिसको जब तुम जान लोगे तो और भी जानने के लिए कुछ भी तुम्हारे लिए शेष नहीं रहेगा। और जो भी जीव इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वो मेरे स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। और इस तरह से वो सृष्टि के समय न उत्पन्न होता है, न प्रलय के समय विचलित होता है। तो फिर भगवान आगे बताते हैं कि इस इस पूरे प्रकृति में जिसका भी जन्म होता है उसका बीज प्रदाता पिता जो मैं हूँ, आई एम द सीड गिवर। तो ये जो भौतिक प्रकृति है उसमें तीन गुण होते हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। तो भगवान बताते हैं कि हे अर्जुन, जब भी कोई जीव है वो इन गुणों के संपर्क में आ जाता है तो इन गुणों से बंध जाता है। तो फिर आगे बताते हैं कि सतोगुण जो है वो ज्यादा शुद्ध होता है, तीनों गुणों में सबसे ज्यादा शुद्ध होता है, प्रकाश प्रदान करने वाला होता है और सारे जीवों को पाप से मुक्त करने वाला होता है। जो लोग इस गुण में होते हैं वो सुख और ज्ञान में बंधे जाते हैं। फिर बताते हैं रजोगुण के बारे में। रजोगुण जो है उसमें बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, बहुत सारे एम्बिशंस होते हैं, बहुत सारी आकांक्षाएं होती हैं, बहुत सारी कि मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं। और फिर वो सकाम कर्मों के बंधन में बंध जाता है कि जो वो कर्म करता है उसका उसको फल चाहिए होता है। फिर तमोगुण के बारे में बताते हैं कि जो अज्ञान होता है, अज्ञान की वजह से तमोगुण होता है। और इस तमोगुण का जो फल होता है वो ये होता है कि वो आलस में रहता है, बहुत ज्यादा नींद में रहता है और पागलपन में बन जाता है। फिर भगवान बताते हैं कि सतोगुण मन जीव को सुख में बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म में बांधता है और तमोगुण पागलपन से बांध देता है। तो फिर भगवान बताते हैं कि ये जो तीन गुण हैं इनमें तीनों में कंपटीशन चलता रहता है, एक प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। कभी सतोगुण रजोगुण तमोगुण गुण को हरा के ऊपर आ जाता है, कभी रजोगुण सतोगुण और तमोगुण को हरा के ऊपर आ जाता है, और कभी तमोगुण सतोगुण और रजोगुण को हरा के ऊपर आ जाता है। तो ये इन तीनों में श्रेष्ठता के लिए कि कौन ज्यादा अच्छा है, इनके लगातार कंपटीशन चलता रहता है। फिर भगवान बताते हैं कि सतोगुण को किस तरह से मतलब अनुभव कैसे कर सकते हैं। जब शरीर के सारे द्वार जो है वो ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो जाते हैं, जब उसके अंदर ज्ञान आ जाता है तब उसके अंदर सतोगुण आ जाता है। और जब रजोगुण में वृद्धि होती है तो आसक्ति बहुत ज्यादा आती है, सकाम कर्म बहुत ज्यादा आता है और बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं वो, और वो अनकंट्रोल उनकी इच्छाएं होती है, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं। तो इस तरह की बहुत सारी लालसाएं होती हैं, वो उसमें प्रकट होती है रजोगुण में। जब तमोगुण होता है तो उसके अंदर बहुत डार्कनेस होती है, उसके अंदर मोह होता है, इल्यूजन में आ जाता है वो। फिर आगे भगवान बताते हैं कि जो भी रजोगुण में जिसकी मृत्यु होती है वो सकाम कर्म के बीच में जन्म लेता है दोबारा से, और तमोगुण में जिसकी मृत्यु होती है वो पशु योनि में चला जाता है, क्योंकि एकदम निम्नतम गुण होता है वो। फिर आगे भगवान बताते हैं कि जो सतोगुण में जिसकी मृत्यु होती है वो ऊपरी लोगों को जाता है। फिर भगवान बताते हैं कि पुण्य कर्म जो होता है उसका फल शुद्ध होता है और वो सात्विक कहलाता है, और रजोगुण में संपर्क करने का जो कर्म होता है वो दुख होता है, और तमोगुण में जो है वो मूर्खता में चला जाता है उसका फल। फिर भगवान बताते हैं कि अ, जो कोई ये जान लेता है, जो भी जीव, कि ये तीन गुण होते हैं और तीन गुणों से ये इन्फ्लुएंस इस तरह से होता है, इस तरह का प्रभाव होता है, तो वो इन तीनों को क्रॉस कर सकता है, इनके प्रभाव से दूर हो सकता है। और जब वो इनके प्रभाव से दूर हो जाएगा तो वो परमेश्वर को जान लेगा, क्योंकि परमेश्वर तीनों गुणों से परे है। और इस तरह से वो मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, भगवान के बारे में उसको पता लगता है। और जब वो भगवान के स्वभाव को प्राप्त हो जाता है तो वो जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, कष्ट, इन सबसे मुक्त हो जाता है। फिर अर्जुन फिर पूछते हैं कि भगवान जो इन तीन गुणों से परे हो जाता है, जो क्रॉस कर लेता है इन तीन गुणों को, उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, उसके क्या साइंस होते हैं, उसका आचरण कैसा होता है, और वह प्रकृति के गुणों को किस तरह से लांग पाता है। तो भगवान बताते हैं कि जो भी जीव है जो प्रकाश को, आसक्ति को और मोह, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के उपस्थित होने पर भी ना तो उनसे घृणा करता है, ना ही उनके चले जाने पे उनकी इच्छा करता है, वो इन सब चीजों से दूर हो जाता है। तो वो अविचलित रहता है, वो डाइवर्ट नहीं होता है किसी भी तरह से, वो हमेशा इक्वल बना रहता है। और उसको किसी भी प्रशंसा, बुराई, मान अपमान, इज्जत बेइज्जती कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, उसके लिए एनिमीज और फ्रेंड्स दोनों बराबर होते हैं। और भौतिक कार्यों का जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो इन गुणों से अतीत कहते हैं, उसको गुणातीत कहा जाता है फिर उस व्यक्ति को। तो इस तरह से भगवान बताते हैं कि जो भी इन तीन गुणों को लांग जाता है
वो ब्रह्म ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है, जो कि चरम सुख का स्वाभाविक पद होता है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर प्रकृति के तीन गुण खत्म होता है। अब हम आते हैं चैप्टर 15 पे, दैट इज पुरुषोत्तम योग। नाउ आई वुड लाइक टू हैंड ओवर दिस सेशन टू हिज ग्रेस जीत मनोहर प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के सेशन में। और आज हम लोग अध्ययन करेंगे पुरुषोत्तम योग का। पुरुषोत्तम योग 15 चैप्टर। मेरी आ रही आवाज? हरे कृष्ण। मेरी वॉइस आ रही है प्रॉपर? ठीक है। तो आज पुरुषोत्तम योग का अध्ययन करेंगे। पिछले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा, जैसा कि विकास बाबू ने भी कंक्लूड किया, कि भगवान बता रहे हैं यहाँ पे कि जो जीव हैं कैसे वो बाउंड हो जा रहे हैं प्रकृति के नियमों द्वारा कार्य करने के लिए, तो न चाहते हुए भी वो ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं कि जो उन्हें नहीं करना चाहिए, या फिर कुछ ऐसा है जो करना चाहिए बट वो है किसी बाउंड्री में आकर के या बद्ध होकर के ये चीजें कर रहे हैं, या उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें फोर्स कराया जा रहा है। तो इस वाले अध्याय में हम पढ़ेंगे, भगवान और डिटेल में बताते हैं चीजों को कि हम कैसे इन सब चीजों को और अच्छे से समझ सकते हैं और कैसे इसे हम बाहर निकल। तो सबसे पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि प्रीति। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु दीनच ललिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो 15 चैप्टर के स्टार्टिंग में जो भगवान है कंपेयर करते हैं इस मटेरियल वर्ल्ड को एक अश्वत्थ वृक्ष से, जो बरगद का वृक्ष है उससे कंपेयर करते हैं, और बताते हैं कि जीव जो है कैसे आसक्ति इसमें रहती है और हम इसको कैसे बाहर आ सकते हैं ताकि हम भगवान को जान पाए। जो 15वां चैप्टर है, आप अगर देखेंगे पीछे जो पिक्चर्स दी गई हैं, तो सबसे ज्यादा पिक्चर्स इसी चैप्टर पे दी गई हैं। और आप इसमें देखें तो इसमें 4 पिक्चर्स दी गई हैं इसमें। ये अशोक वृक्ष को भी आप देख सकते हैं अगर आपके पास बुक हो, उसमें यहाँ पे दिखाया गया है। और उसके बाद आगे के भी जो 3 पिक्चर्स हैं वो भी इसी से चैप्टर से रिलेटेड, तो हम इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे यहाँ पे चैप्टर। तो भगवान जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स में भक्ति के बारे में बता चुके हैं कि जो भक्ति है वो अल्टीमेट है। तो भगवान कुछ वेदों के बारे में भी बताना चाहते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जब हमने अल्टीमेट जान लिया, गोल को जान लिया, तो वेदों को बारे में जानने की क्या जरूरत है। प्रभुपाद जी हम पढ़ में बताते हैं कि जो वेदों का उद्देश्य है वो भी है भगवान को जानना। इसी चैप्टर में भगवान आगे भी बताएंगे। तो काफी डिटेल में चीजें दी गई हैं, और वेद भी और भगवान के बारे में जानने में हमें हेल्प करते हैं। तो ये जितनी भी चीजें हैं एक्चुअली हमें हेल्प कर रही हैं। तो ये इन किन प्रकार हम किसी भी माध्यम से डायरेक्ट भक्ति में आ जाते हैं, भगवत गीता भागवतम के माध्यम से हम भगवान की तरफ बढ़ते हैं, या फिर अगर हम वेदों के माध्यम से बढ़ते हैं तो एक ही बात है ना, अल्टीमेट जो अगर हम भगवान तक ही पहुंच रहे हैं तो हमारे लिए लाभकारी है। तो वेदों के माध्यम से भी लोग यहाँ तक पहुंचते हैं। तो भगवान वेदों के बारे में भी बताते हैं, मतलब डिफरेंट वैरायटी भगवान ने दी हुई है। और आगे वाले इसी चैप्टर में हम देखेंगे भगवान कैसे सपोर्ट करते हैं हमें उन तक पहुंचने के लिए, कैसे हेल्प करते हैं हमारी एक्टिविटीज में ताकि हम उनको जान पाए या उनको हम समझ पाए। तो भगवान बता रहे हैं कि जो अश्वत्थ वृक्ष है, जो बरगद का वृक्ष है, ये अपसाइड डाउन है, मतलब उल्टा है। हम नॉर्मली जैसे पेड़ को देखते हैं तो पेड़ में जड़ नीचे रहती है और वृक्ष की शाखाएं ऊपर रहती है, लेकिन जो ये अश्वत्थ वृक्ष है, बरगद का वृक्ष है, इसमें जो है वृक्ष की शाखाएं जो है नीचे है और जो जड़ है इसकी ऊपर की तरफ है। तो जैसे जैसे हम देखेंगे कि जो व्यक्ति है
अपर लेवल पे रहता है। जैसे ब्रह्मा जी हैं, हायर प्लैनेट्स पे रहते हैं, उनके बाद देवी देवता हैं, उसके बाद मनुष्य भी आते हैं, उसके बाद निम्नतर योनियां हैं। अब इस पिक्चर को देखेंगे तो उसमें क्लियरली एक ब्रह्मा जी सबसे ऊपर है, और जैसे जैसे हम निम्नतर योनियों में जाते हैं, जिसमें हमारे जो कंट्रोल करने की जो प्रवृत्ति दी गई है वो लिमिटेड कर दी गई है। जैसे आप देखेंगे पेड़ पौधों में बहुत लिमिटेड रहती है ना, और कीड़े हैं, कीट पतंगे हैं, जानवर हैं, उनमें बहुत कम रहती है कि वो जो रिसोर्सेस हैं उसका यूटिलाइज कर पाए। लेकिन जैसे मनुष्य हैं बहुत ज्यादा तरीके से कर सकते हैं, देवी देवता हैं उनको और फ्रीडम दी गई है। उस पिक्चर में ये चीजें बताई गई। तो उसमें बताया गया है कि जो मटेरियल नेचर को नहीं जानते हैं वो क्या करते हैं कि एक वृक्ष की डाल से दूसरे वृक्ष की डाल पर क्या रहते हैं, वो घूमते रहते हैं, सेंस इंजॉयमेंट करते रहते हैं, और उसी पेड़ में वो उलझे रहते हैं। एक्चुअल में पेड़ आसक्ति को भी वो दिखाता है कि हमारे जब तक आसक्ति है हम कर्म बंधन में लगे रहेंगे, और इसी में हम क्या रहेंगे, घूमते रहेंगे, और हम इसमें क्या रहेंगे, डिग्रेड भी होते जाएंगे। पेड़ की जो नीचे की शाखाएं हैं, नीचे की तरफ जो जा रही है, निम्नतर योनियां है, तो हम वहां पे भी जा सकते हैं। भगवान बता रहे हैं यहाँ पे कि जो ये मोह रूपी अविनाशी वृक्ष है, जो उसको समझ लेता है और उसे बाहर निकलने का प्रयास करता है, वही एक्चुअल में जानने वाला है। तो जैसे पीछे भी हमने अध्याय में पढ़ा कि जो भक्ति है वो सबसे मूल है, मेन है, और इसका मेन जो रहता है लेने का तरीका, भक्ति को ग्रहण करने का तरीका। तो अनुकूल अनुकूल जो अनुकूल चीजें हैं वो हम एक्सेप्ट करते हैं, जो प्रतिकूल रहता है उसे हम रिजेक्ट करते हैं, जो भी भक्ति के मार्ग में हमें रहता है। तो इसे हमें ऐसे समझना चाहिए। और जो इसमें वृक्ष हैं अलग अलग चीजों से कंपेयर भी किया गया है। जैसे आप देखेंगे कि जो वृक्ष की पत्तियां हैं इन्हें वैदिक स्रोतों से कंपेयर किया गया है। तो बहुत से लोग जो वैदिक स्रोतों या वैदिक जो ऋचाएं रहती हैं, जो प्रोनाउंसिएशन रहता है उससे बहुत ज्यादा अटैच है, उनको काफी अट्रैक्टिव लगती हैं। इसमें आप देखेंगे तो बहुत से लोग रहते हैं उसके फ्रूट से काफी अटैच रहते हैं। फ्रूट्स में यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो हमारे कर्मों के फल हैं, जिसमें हम अर्थ है, धर्म है, काम और मोक्ष, ये सारी चीजों में हम फंसे रहते हैं। जो फ्रूट्स हैं वो इन सब के द्योतक हैं। तो कोई लोग फ्रूट्स में अटैच रहते हैं, जो उसकी जो शाखाएं हैं वो क्या रहती हैं, प्रकृति के तीन गुणों द्वारा कंट्रोल होती हैं, और जो टहनियां हैं वो इंद्रिय विषय हैं, और जो शाखाओं का जो सिरा है वो क्या है, इंद्रिया है। मतलब ये जो वृक्ष है कंपेयर किया गया मटेरियल वर्ल्ड से, दिखाया गया कि कैसे पोषित हो रहा है, और जो जीव है कैसे वो सेंस एंजॉयमेंट फंसा रहता है, और इसी में क्या रहता है, वो उलझा रहता है। रूपा जी बता रहे हैं इसी में सेकंड जो फर्स्ट वाला है इसी के पर्पस में बता रहे हैं कि जो प्रतिबिंब है, अ, जो अपसाइड डाउन जो उल्टा वृक्ष है, एक्चुअल में जो रियल वृक्ष है उसी का प्रतिबिंब है। हम कोई चीज मान लीजिए, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था पिछले क्लास, कि हमें भूख लगी, हमें कुछ खाना है, तो कुछ हम फ्रूट या कोई पदार्थ हम खाएंगे खाने योग्य, तभी हमारी भूख क्या रहती है, शांत होगी। लेकिन प्रतिबिंब अगर है उसमें, अगर हम चाहें कि इससे जो फल लगा है ये चीजें हम खा लें, उससे भूख मिटा लें, तो वो हमें नहीं मिटेगी। दिखता वैसे ही है कि ये भी वृक्ष ही है, लेकिन क्या है, वो एक्चुअल में वृक्ष नहीं, जस्ट रिफ्लेक्शन। तो ये संसार की जो है मटेरियल जो वर्ल्ड भी है वो जस्ट रिफ्लेक्शन। हम चाहते हैं खुश होना, संसाधनों को इकट्ठा करना, लेकिन अल्टीमेटली हम देखते हैं कि हम सेटिस्फाइड नहीं होते। हमने बहुत सारी चीजें प्लान की है, स्टार्टिंग से आप देखेंगे कुछ ना कुछ सोचते हैं कि ये मिलेगा तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन वहां पे पहुंच के भी हमें लगता है कि कहीं और जाना है, कुछ और भी हमें गेन करना है। मतलब सेटिस्फैक्शन रियल यहाँ पे नहीं है। शिला प्रभुपाद जी कह रहे हैं क्योंकि ये जो मटेरियल वर्ल्ड जैसे रिफ्लेक्शन, दुखालय या शाश्वतम बताया गया है इसको, तो इसमें हम कैसे खुश हो सकते हैं, क्योंकि इसका नाम ही दुखालय है। जैसे एग्जाम्पल लिया जाता है जेल का, कोई जेल में जा करके उसमें रह के खुश रहना है हमें, बट एक्चुअल फ्रीडम जेल से बाहर निकलने पे है। बाहर जब निकलता है व्यक्ति तब समझता है कि एक्चुअल फ्रीडम क्या है। लेकिन जेल के अंदर रह के बहुत सारे वो संसाधन इकट्ठा कर ले, अच्छा रूम मिल जाए, लेकिन रहेगा तो कैदी ही वो। तो वही हमारा हाल है। हम इस संसार में रह के चीजों क्या कहते हैं, खुश होने का प्रयास करते हैं उन चीजों से जो टेम्पररी है, खुश देने वाली नहीं है। प्रभा जी इसमें बताएंगे कि हम हमारी जो टेंडेंसी है भोग करने की, वो मेन इसमें रीजन रहता है। और जब हम भोग कर लेते हैं, जब भोग जब हमें मिल जाता है, तो उसमें जो स्वामित्व की भावना रहती है ना, ये बहुत बड़ी टेंडेंसी रहती है हमें बाहर। कुछ न कुछ इच्छा करता है जीव, और इच्छा करने के बाद अगर उसे मिल जाता है तो उस पर स्वामित्व जमाता है। आजकल हम देख रहे हैं अभी करंट सिनेरियो में जो वॉर चल रहे हैं ना, किसी पार्टिकुलर एरिया को लेकर के, उसमें ये भावना है कि ये एरिया मेरा है, ये एरिया मेरा है, स्वामित्व की भावना। हम उस वाले पार्ट पे नहीं जा रहे हैं कौन सही है कौन रॉन्ग, वो अलग डिस्कशन का पॉइंट है, बट स्वामित्व की भावना है।
मतलब मैं की भावना, प्रभा जी कहते हैं ना, जब तक कि मैं की भावना रहती है तब तक सेटिस्फैक्शन या शांति नहीं हो सकती। भक्ति में क्या रहता है कि हम दूसरे को आगे करते हैं, हम कोई भी पार्ट चीज रहता है भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो जब देने की भावना रहती है वहां पे लड़ाई का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो प्रभा जी इसीलिए कहते हैं कि जब तक कृष्णा कॉन्शियसनेस वर्ल्ड के लोग नहीं ले पाएंगे तब तक शांति संभव नहीं है। भले ही हम कितने राष्ट्रांग बना लें, लोगों को इकट्ठा कर लें, देश में को इकट्ठा कर लें, लेकिन जब दिन थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी आती है तो तुरंत दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। कुछ लोग न्यूट्रल भी रहते हैं, कुछ लोग डिवाइड हो जाते हैं। जबकि यूनियन के नाम से सब लोग आएंगे वहाँ पे कि हम यूनियन में एक साथ हैं, हम सबके हित के बारे में बात करेंगे, सबके विकास के बारे में बात करेंगे, हम एक साथ हैं। लेकिन जब समय आता है तो दिख जाता है वहां पे कि कैसे डिवाइड हो जाते हैं अपने अपने स्वार्थ को लेकर। तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये संसार ऐसा बना ही है। दुखालय अशाश्वतम, थोड़े समय के लिए सुख हमें प्रतीत होता है लेकिन हमें फिर क्या अगले क्षण दुख ही मिलता है। तो बिना भक्ति के भगवान यहाँ बता रहे हैं प्रभा जी पर्पस में स्पेशली कि पॉसिबल नहीं है कि हम क्या सुखी रह पाएंगे। तो इसके बारे में और बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि जो वृक्ष है उसकी जो शाखाएं ऊपर और नीचे सब दिशाओं में फैली हुई हैं और प्रकृति के तीन गुणों द्वारा पोषित है। और जो जड़ें नीचे की ओर भी जा रही हैं और कुछ जड़ें ऊपर की ओर मेनली जड़ें, लेकिन कुछ जड़ें नीचे की ओर भी आ रही हैं जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बधी हुई। तो ये नीचे कुछ जड़ें आ रही हैं वो सकाम कर्मों को रिप्रेजेंट करती हैं जो रह करके हम यहाँ पे करते हैं। बट ये जो है एक्टिविटीज या कार्यकलाप हम देखेंगे ये भी हमारे बंधन का कारण ही है। जो सकाम कर्म है ये भी हमें बांधते ही। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं। तो ऊपर के जीव हैं उच्चतर लोगों के, उसमें देवी देवता आते हैं, और जो निम्नतर के जो लोग हैं उसमें अनेक प्रकार के जीव आते हैं। हम देखेंगे मनुष्य हैं वो भी मिडिल प्लैनेट में हैं, और नीचे के जो प्लैनेट्स में जाएंगे तो हमें और भी वहाँ पे जीव मिलेंगे। तो ये जो वृक्ष की जो शाखाएं ये अलग अलग भागों में विभाजित हैं, ऊपर भी जा रही हैं और कुछ नीचे भी आ रही हैं। इसके बारे में भगवान बता रहे हैं। तो जो शाखाओं के सिरे हैं स्पेशली प्रभुपाद जी फटफट में बता रहे हैं जिसमें इंद्रियों को रिप्रेजेंट करते हैं। इंद्रियों में क्या है, कान है, नाक है, आंख है, ये सारी चीजें हैं। और ये क्या रहती हैं, इनकी सहायता से हम क्या करते हैं, भोग करते हैं, एंजॉय करने का प्रयास करते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पे ये चीजें बताई गई हैं। तो प्रभुपाद जी फिर थर्ड और फोर्थ में स्पेशली और क्लियर करते हैं चीजों को। भगवान भी ये बता रहे हैं कि इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता है। जो रियल वृक्ष है, भगवान के धाम में जो वृक्ष है, उसका जो हम अनुभव इस संसार में रह के नहीं कर सकते हैं। तो फिर ये पर आ जाएगा कि पॉइंट कि फिर हम डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं ना। भगवान इस सारी चीजों के बारे में ही बताते हैं क्योंकि एक स्टैंडर्ड जो रहता है, जैसे हम सबकी अलग अलग वृद्धावस्था है, तो अलग अलग स्थितियों में सब है, लेकिन हमें एक स्टैंडर्ड जब पता होता है तो उस हिसाब से हम अपने कार्य को भी इम्प्रूव करते हैं। भगवान स्टैंडर्ड बता रहे हैं यहाँ पे कि एक ऐसा भी संसार है वहां पे, बट उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, इस संसार में रह के भी कैसे हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, समझ सकते हैं, भगवान वो भी इन चीजों को बताएंगे। भगवान ये बता रहे हैं कि क्यों नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली इसको इसलिए नहीं समझ सकते क्योंकि इसका आदि कहाँ से है, इसका अंत कहाँ से है और इसका आधार कहाँ से हम समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि हम भोगों में लगे हैं, हम पता नहीं कितने समय से भोग में लगे हैं, हमें नहीं पता है। अब कितने समय तक हम करेंगे कि सेटिस्फाइड हो, हमें ये भी नहीं पता है। अगर हम खुद से भी देखें तो ये समझ सकते हैं, सेटिस्फाइड रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, लेकिन इसका आदि नहीं है और इसका अंत नहीं है। तो इसी से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। बस भगवान कह रहे हैं कि वास्तविक जो स्वरूप है इसका अनुभव इस जगत में हम नहीं कर सकते। इन जनरल भगवान इसी चीज बता रहे हैं यहाँ पे। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट लिया जाए। विरक्ति का मतलब जो भोग है, जो इंजॉयमेंट की मेंटालिटी है, अगर हम उससे डिटैच होते हैं तो हम जाकर के क्या रहते हैं, इस वृक्ष को काट सकते हैं। मतलब फिर हमें रियल तब जाके वो अनुभव होगा, रियल जो वृक्ष है उसके दर्शन होंगे। लेकिन इन जनरल क्या रहता है, हम आसक्ति में, भोगों में ही लिप्त रहते हैं, तो इसलिए हमें इसका अनुभव नहीं हो पाता। इसको ये प्रोफाइल यहाँ पे बता रहे हैं। और यहाँ पे जैसे हमने डिस्कस किया लैंड को लेकर के, या फिर हम फैमिली को लेकर भी करते हैं, समाज में कहते हैं कि ये हमारी सोसाइटी है, ये राष्ट्र को भी लेके हम कहते हैं कि ये हमारा राष्ट्र है। तो ये सारी चीजें जो मैं की भावना है, ये भी लड़ाई जो झगड़े हैं या फिर जो इतने उत्पात हम देख रहे हैं उसका कारण है। मतलब कहीं ना कहीं जो रियल गोल है हम उससे क्या होते हैं, अलग हो रहे हैं।
जब अलग हो रहे हैं तो जो रियल पर्पज जो हैप्पीनेस है वो हमें नहीं मिल सकता है। जब भगवान की तरफ उन्मुख नहीं होंगे तब तक नहीं हो पाएगा। तो हम कैसे इसको अनुभव कर सकते हैं? गोपाल जी बता रहे हैं कि जो विरक्ति की भावना है, हम इसको सीख सकते हैं बाय द एसोसिएशन ऑफ द डिवोटी। जब भक्तों का हम संग करते हैं तो क्या करते हैं, हम इस विरक्ति की भावना को सीख अपने आप प्रयास में हम या व्यवहार में हम ला सकते हैं। और इसकी शुरुआत होती है श्रवण और कीर्तन से। जो नवधा भक्ति है, जो 9 अंग है भक्ति के प्रमुख, उसमें सबसे शुरुआत होती है श्रवण से। भगवान के बारे में सुनना, कीर्तन के बारे में की बोलना, तेज पद में उच्चारण करना या जप करना, ये शुरुआत रहती है भक्ति की। तो इसके माध्यम से हम क्या करते हैं कि भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जो आसक्ति है हम इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। भगवान ही जो है समस्त जो भौतिक जगत है और आध्यात्मिक जगत है उसके कारण। जैसे हम भगवत गीता के 10.8 में गोपाल जी उसका मेंशन भी करते हैं, अहम सर्वस्य प्रभव, मतलब मैं समस्त भौतिक और आध्यात्मिक जगत का कारण हूँ। तो भगवान इस सभी चीजों के कारण है, इसको प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो हम जो इस भौतिक संसार में पड़े हैं उससे हम बाहर निकल जाएंगे। भगवान इसमें हेल्प करते हैं। तो जो शाश्वत राज्य है भगवान का, या हम जब इस डिटैचमेंट से फ्री हो जाएंगे तो उसके लिए क्वालिटी क्या है, कई जगह भगवान ने इस चीजों को बताया है, कई बार डिस्कस किया है। और भगवान फिर भी उसको कंटिन्यू बता रहे हैं क्योंकि अर्जुन डिटेल में जानना चाह रहे हैं। भगवान फिर उसको बता रहे हैं कि उसके अंदर क्या क्वालिटी होगी। वर्स नंबर 5 में भगवान बता रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं अगर बुक है, जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद से मुक्त है, जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना चाहते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त करते हैं। तो इटर्नल जो भगवान का शेल्टर है वो कैसे मिलेगा? जो शरणागत होना चाहते हैं। तो किसी के शरणागत होते हैं तो इसका एक इस तरह से भी हम समझते हैं शरणागत होने का मतलब कि उसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको फॉलो करना। नहीं कहते हैं जैसे कि इन नॉर्मल सिनेरियो में कोई स्टूडेंट है, टीचर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है तो कहते हैं कि वो शरणागत है। या फिर कोई बॉस है, अगर उसके अंदर कोई एम्प्लॉय है उस चीजों को एज इट इज फॉलो करता है, बोलते हैं बहुत सरेंडर्ड आदमी, बहुत शरणागत है। लेकिन अलग अलग पर्पज है सबका। तो जब तक हम उस व्यक्ति के अंदर शरणागत नहीं होते हैं तब तक वो ये रहस्य वाली चीजें नहीं बताता है ना। कहते हैं ना हृदय, आप बात सबसे करते हैं, बहुत से लोग मिलेंगे आप बात करते हैं, लेकिन बात आती है हृदय खोलने की, बेहतर चीजें बताने की, बहुत रेयर लोगों के साथ करती है। जो शरणागत हैं हम उन्हीं के साथ इन जनरल ये चीजें शेयर करते हैं। भगवान अपना जो गुह्यतम है चैप्टर के लास्ट में भी ये बताएंगे कि जो गुह्यतर ज्ञान है वो दे रहे हैं अर्जुन को यहाँ। क्यों? क्योंकि अर्जुन शरणागत है। तो भगवान इस वर्ष में बता रहे हैं कि उस धाम को प्राप्त करने की एलिजिबिलिटी क्या है, शरणागति। ये 5th वर्ष में तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। तो शरणागति जब करनी रहती है तो इसमें बाधा क्या आती है? तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो मिथ्या अहंकार है वो इसमें बाधा आती है। फॉल्स जो ईगो रहती है वो इसमें बाधा आती है शरणागति के मार्ग में। रूपा जी पर्पट में बहुत अच्छी यहाँ पे लाइन लिख रहे हैं कि शरणागति की प्रक्रिया तभी प्रारंभ हो जाती है जब व्यक्ति सम्मान की आशा नहीं रखता सामने वाले से। जब हम हमेशा सम्मान की आशा रखते हैं दूसरों से तो क्या रहता है, शरणागति की जो भाव रहता है वो हमें हमारे अंदर डेवलप नहीं हो पाता। तो शरणागति को डेवलप करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो दूसरों से हम सम्मान लेने की जो भावना हमारे अंदर रहती है वो हमें छोड़ना पड़ता है। एक लास्ट टाइम माता जी ने क्वेश्चन ये पूछा था तो उसका भी एक इसमें एक और रिलेटेड आंसर है इसी पैराग्राफ से। अगर हम देखें जो 5th वाला जो वर्ष, 5th वर्ष में देखेंगे इसका एक जो लास्ट क्लास में एक जो क्वेश्चन पूछा गया तो इसका आंसर भी है। रूपा जी कह रहे हैं परपट में, अगर आप देखेंगे लास्ट 4-5 जो लाइनें हैं आप इसमें चेक करें कि मनुष्य को इस भ्रम से मुक्त होना चाहिए कि मानव समाज ही इस जगत का स्वामी है। मतलब ह्यूमंस आर द नॉट इटर्नल सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, इटर्नल स्वामी नहीं है। जब मनुष्य इस प्रकार की भ्रांत धारणा से मुक्त हो जाता है तो वह पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय स्नेह से उत्पन्न कुसंगतियों से मुक्त हो जाता है। देखिए यहाँ पे पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय स्नेह को से उत्पन्न कुसंगतियां हैं, रूपा जी कह रहे हैं, उससे क्या होता है, मुक्त हो जाता है। रूपा जी और क्लियर बता रहे हैं ये त्रुटिपूर्ण संगतियां उसे इस संसार में बांधने वाली हैं।
इस अवस्था के बाद उसे आध्यात्मिक ज्ञान विकसित करना होता है। देखिए, आध्यात्मिक ज्ञान विकसित करना होता है मतलब ऐसा नहीं है कि किसी के अंदर रहेंगे नहीं, कहीं ना कहीं तो हम सब किसी पार्ट में बंधे हुए हैं, चाहे समाज में हो, चाहे फैमिली में हो, चाहे राष्ट्र में हो, सब लोग कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। तो गोपा जी कह रहे हैं प्रकट में कि जब हम जान जाते हैं भगवान की भक्ति के बारे में, तो उसे आध्यात्मिक ज्ञान विकसित करना होता है। मतलब अब उसे डिटैचमेंट डेवलप करना होता है। मतलब दैट्स अ फॉल्ट, वो फॉल्ट है हमारे अंदर जो अटैचमेंट है, फॉल्ट से ईगो का, या फिर हम राष्ट्र को, देश को, समाज को, परिवार को अपना मान के चल रहे हैं। बट उससे हमें बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन भगवान, हम देख रहे हैं स्टार्टिंग से अर्जुन को कह रहे हैं कि अपना जो नियत कर्म है वो करिए, तो छोड़ना नहीं है। जो फॉल्स आइडेंटिफिकेशन हमारा है कि हम उसको अपना मान के चल रहे हैं, हम ही मेंटेनर है, तो उस वाले भाव को हमें छोड़ना है। तो एक्चुअल मेंटेनर भगवान है। इसी चैप्टर में भगवान अभी आगे बताएंगे, आने वाले वर्सेस है उसमें कैसे वो एक्चुअल मेंटेन करें। भगवान खुद ही कुछ एग्जाम्पल देंगे तो हम समझेंगे एक्चुअल मेंटेन करने वाले तो भगवान ही है। जब वो मेंटेन करना छोड़ दें तो थोड़े समय में सारी चीजें कोलैप्स हो जाएंगी। एक्चुअल मेंटेनर भगवान है। हमें क्या उन्होंने एक अथॉरिटी दी है, एक एरिया दिया हुआ है, तो उस एरिया में रह के अगर हम भगवान की सेवा करते हैं तो क्या रहते हैं, हमारी इंद्रियां भी शुद्ध होंगी और हम क्या रहेंगे, भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जितनी चीजें हम मैक्सिमम डिस्कस करते हैं वो काफी है। इस भगवान के धाम, भगवान अपने धाम के बारे में भी यहाँ बताएंगे, उनके धाम की क्या प्रॉपर्टीज है, थोड़ा सा हिंट यहाँ पे देंगे भगवान। तो इसमें और वर्सेस बता रहे हैं कि इस अवस्था के बाद उसे आध्यात्मिक ज्ञान विकसित करना होता है। लास्ट की लाइन है, उसे ऐसा ज्ञान का अनुशीलन होता है कि वास्तव में उसका क्या है और क्या नहीं है। और जब उसे वस्तुओं का सही से ज्ञान हो जाता है तो वह सुख दुख हर्ष विषाद जैसे द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। मतलब नॉलेज जब हो गया तब जाकर के वो इनसे मुक्त हो जाए। मतलब नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट, वह ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है और तब वह भगवान की शरणागत बनना संभव हो जाता है। तो दैट्स एलिजिबल शरणागति के लिए। तो भगवान कृपा जी परपट में शरणागति को काफी क्लियर करते हैं। स्टार्टिंग में हमारी अवस्था बद ही रहती है, लेकिन हम चीजों को जान जाते हैं, प्रयास करते हैं निकलने का, तो भगवान हेल्प करते हैं और तो हमारी शरणागति की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। सर भगवान अपने धाम के बारे में बता रहे हैं, वर्ष नंबर 6 देख सकते हैं अगर आपके पास बुक है। इसमें भगवान कहते हैं, न तद भास्यते सूर्यो न शशांक न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। तद धामम, वो जो धाम है, परमम मम, वो मेरा है। उसकी क्या क्वालिटी है, इसे ट्रांसलेशन में है, मेरा धाम, मेरा वह मेरा परम धाम न सूर्य या न या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है, न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर लौट कर नहीं आते। जब हम डिस्कस करते हैं ना कई बार हम कि भगवान के धाम जाने से वापस नहीं आते, भगवान का धाम इटर्नल है, सच्चिदानंद है। भगवान तो वहां पे जो जीव रहते हैं वो भी भगवान की तरह उनके स्वभाव को प्राप्त होते हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं, हमेशा सेवा में व्यस्त रहते हैं। भगवान बता रहे हैं कि इस भौतिक जगत में, इस दुखालय में क्या रहता है, फिर से वो व्यक्ति वापस नहीं आता है। भगवान का जो धाम है, सूर्य चंद्रमा या अग्नि, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहती। वो क्या है, सो प्रकाशित है। हाँ, ये जो सूर्य चंद्रमा या अग्नि है, ये अगर हम अर्थ पे देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। जो सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है, प्रकाश मिलता है, और चंद्रमा का प्रकाश भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान आगे वाले वर्ष में बताएंगे इसको क्लियरली कि चंद्रमा का प्रकाश क्यों इंपॉर्टेंट है। और अग्नि, अग्नि भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम जो वर्क करते हैं, कार्य करते हैं, उसमें अग्नि, जैसे कुछ चीज बनाना है, कोई प्रोडक्शन करना है या भोजन ही बनाना है, तो उसमें अग्नि का बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। ऊष्मा का इंपॉर्टेंट रहता है, जैसे सर्दियां हैं तो उसके लिए हम गर्मी के लिए यूज करते हैं। अलग अलग तरीके से हमें क्या होता है, अग्नि की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है। बिना सूर्य के, चंद्रमा के अग्नि के जीवन संभव नहीं हो सकता है। यहाँ पे भगवान बता रहे कि मेरे धाम में इनकी जरूरत नहीं होती क्योंकि क्या है, वो स्वयं प्रकाशित होता है। रुका जी यहाँ पे काफी अच्छी चीजें बता रहे हैं। कई सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे, कुछ पॉइंट लेंगे परफेक्ट में कि डिवोटी एसोसिएशन को हाईलाइट कर रहे हैं और ऐसे समाज के से समाज एसोसिएट होने कह रहे हैं जो भगवान की भक्ति में अग्रसर है, भगवान की भक्ति में लीन है, भगवान की भक्ति को फॉलो करते हैं। और एक डाउट ये भी रहता है यहाँ पे, प्रोपा जी पर्पट देखें, बहुत अच्छा ये वाला पर्पट है। प्रोपा जी बता रहे हैं जैसे कई गृहस्थ भक्त हैं, वो सोचते हैं कि जैसे शादी हो गई है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
तो भगवान की सेवा कैसे करें, क्योंकि बहुत बड़ा जो समय रहता है वो हमारा जो पारिवारिक जीवन है उसमें चला जाता है। तो भगवान के लिए सेवा करने का समय बहुत कम मिल पाता है ध्यान करने का। तो कैसे करें? हमारी तुलना में या गृहस्थों की तुलना में जो भक्त मंदिर में है, जो सैफरन वस्त्र पहने हैं, गेरुआ वस्त्र पहने हुए हैं, उनको तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमेशा भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। बट प्रभुपाद जी यहाँ पे बहुत क्लियर बता रहे हैं कि हमारा जो मनोभाव रहता है वो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। आश्रम एक रेगुलेट करने के लिए रहता है हमारे मनोधर्म के हिसाब से, सॉरी, जो हमारी प्रवृत्ति है उसके हिसाब से रेगुलेट करें। जैसे स्टार्टिंग के समय ब्रह्मचारी रहते हैं, फिर शादी करके गृहस्थ हो जाते हैं, फिर डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करते हैं, वानप्रस्थ में, फिर संन्यास को हम देते हैं। तो प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन प्रभुपाद जी आप देखेंगे यहाँ पे लिख रहे हैं, अ, ये सेकंड थर्ड पैराग्राफ की लास्ट की लाइन है, यदि यदि कोई चाहे कि केसरिया वस्त्र पहनने से भौतिक जगत की आकर्षण से विच्छेद हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं। मतलब वस्त्र तो हमने बदल दिए, मान लीजिए सैफरन पहन लिया, मंदिर में भी आ गए, मंदिर में सेवा करने लगे, तो अब सोचे कि सब वस्त्र सब हमने केसरिया पहन लिया तो भौतिक जगत का जो आकर्षण वो छूट जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है। तो भाई आप क्लियरली बता रहे हैं उसे क्या करना चाहिए, नेक्स्ट लाइन में बता रहे हैं, उसे भगवत भक्ति के प्रति आसक्त होना पड़ेगा। मतलब जो इसेंस है वो भगवान की भक्ति है, क्योंकि मृत्यु के समय ये नहीं पूछे, कोई पूछेगा कि गृहस्थ हैं, ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, ना किस ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य हैं, शूद्र हैं। मेन रहेगा कि जो अंत समय में हमारा भाव कैसा है, हमने प्रैक्टिस क्या किया है थ्रू ऑफ द लाइफ, वो इम्पोर्टेंट रहेगा। गोपाल जी यहाँ बता रहे हैं कि केसरिया बस इम्पोर्टेंट है, टीचिंग के लिए है, और हम एक रहते हैं फिर बाउंडेड रहते हैं कि हमें ये चीज करना है, और हमारे वो जो हमने प्रण लिया है लाइफ टाइम भगवान की सेवा करने का, वो सिंबॉलिक है। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि केसरिया वस्त्र धारण कर लें तो हम सारी चीजों से मुक्त हो गए, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसको हम दूसरे वे में समझ सकते हैं कि जो गृहस्थ हैं ना, जो दिन रात मैक्सिमम समय अपनी गृहस्थी में व्यस्त रहते हैं, तो ऐसा नहीं कि भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। मेन है कि भगवत भक्ति के प्रति आसक्त होना पड़ेगा। तो अगर ऑफिस भी जा रहे हैं तो इस भाव से जा रहे हैं कि जो भी आएगा नहीं, हम भगवान की सेवा करेंगे, जो फैमिली है उसको मेंटेन करेंगे और भगवान की सेवा में लगाएंगे। इंद्र तृप्ति की तरफ नहीं जा रहे हैं, जो भगवान मना कर रहे हैं वो एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, जो भगवान कह रहे हैं वही एक्टिविटी को कर रहे हैं। तो मेन है कॉन्शियसनेस या जो मूड हमारा है, भगवान कह रहे हैं अगर वो हम फॉलो कर रहे हैं, तो किसी वर्ण में किसी आश्रम में रहे, भगवान हमारी हेल्प करते हैं, वो अल्टीमेट गोल है उसकी तरफ से। ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्रभुपाद यहाँ पे परफेक्ट बता। इसलिए प्रोपाट जी के जो परफर्ट्स हैं हमें पढ़ने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि गोल्डन लाइंस इसमें लिखी रहती है। तो नेक्स्ट भगवान और बता रहे हैं, तो 1 to 5 था यहाँ पे, इसमें कैसे मटेरियल से डिटैच हो उसके बारे में बताया गया है। और इसके बाद 6 to 11 जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें है ट्रांसमाइग्रेशन, जो सोल जो ट्रांसमाइग्रेट करती है उससे रिलेटेड चीजों को भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, और अपने धाम के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। जो 6 to 11 है, 7वें वर्ष में भगवान बता रहे हैं जीवों के बारे में कि इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं ना। कई बार लोग पूछते हैं सनातन वर्ड का कहाँ पे यूज हुआ शास्त्र में, बताइए। तो इस वर्ष में आप देख सकते हैं 7 में, जीव भूत सनातन है, जो जीव है वो सनातन अंश है। और जो हम स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स उसमें पढ़ चुके हैं कि आत्मा को न तो काटा जा सकता है, न तो जलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है, ये इसका एग्जिस्टेंस एज इट इज बना रहता है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि सनातन अंश है। तो जो जीव है वो उनका एग्जिस्टेंस अलग है, और जो भगवान है उनका एग्जिस्टेंस अलग है। ये भगवत गीता में क्लियरली दिया हुआ है, तो हम अच्छे से पढ़ें तो इसको समझ सकते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि जीवन खत्म होने के बाद हम भगवान में मिल जाते हैं, नहीं, भगवान ये बता रहे हैं सनातन अंश है। तो सनातन अंश है तो अभी भी भगवान के सेवक ही है, हमारा एग्जिस्टेंस है, बाद में भी क्या रहेगा, हमारा एग्जिस्टेंस बना रहेगा। वो डिपेंड करता है हमें, अगर हम सेंसेस प्योरीफाई करके भगवान की सेवा में लग जाते हैं, या फिर हम इसी तरह जो ये अश्वत्थ वृक्ष है इसी तरह हम अलग अलग योनि है उसमें अपग्रेड या डिग्रेड होते रहते हैं। तो भगवान के हम सनातन भगवान यहाँ पे बता रहे हैं क्लियरली, और बता रहे हैं कि जो बद्ध जीवन है वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। मन जो है हमारा सेंटर पॉइंट है ना। जैसे आंखें हैं हमारे इंद्रिय भोग करना चाहती है, मुंह है इंद्रिय भोग करना, कान है कुछ अच्छा संगीत सुनना चाहता है ना, लेकिन सेंटर में देखेंगे तो मन रहता है।
मन बोलता है ना कि कुछ अच्छा खा लेते हैं। भले ही कुछ मान लीजिए हम घर से अच्छा खा के निकले हो ना, मान लीजिए कहीं पे जा रहे हो हम और रास्ते में निकल दिख रहा है कि कोई शादी वादी हो रही, कोई फीस्ट वगैरह अच्छा चल रहा है, भले हम खा के चल रहे हो, कहीं ना कहीं मन में आता है अरे 1 साल हो गया कोई मैंने पार्टी अटेंड नहीं की है, मतलब मौका मिलेगा तो जाके हम कुछ खा पी सकते हैं। मन इतना परेशान करता है, हम खा चुके हैं, सेटिस्फाइड है, और हमें पता है कि ओवर ईटिंग हो जाएगी जो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है ना। और देख रहे पॉसिबल भी नहीं है, कुछ ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क से भी जा रहे हैं, लेकिन मन हमारे साथ क्या करता है, प्ले खेलता रहता है, गेम खेलता रहता है ना, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर कभी अपॉर्चुनिटी आती है तो यही मन फिर बोलता है कि लास्ट टाइम देखो मौका मिल नहीं मिला था, इस बार है खा लो कुछ जा करके ना। तो इंद्रियों को जो भोग में लगाए रखने के लिए मन बहुत ज्यादा उत्तरदायी रहता है, तो लेकिन मन क्या रहता है, वो सेंटर में रहते हैं। लेकिन जब भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की जब भक्ति करते हैं, जो इंद्रियां जो हमारी हैं वो धीरे धीरे क्या रहती है, वो सेटिस्फाइड होती हैं, साथ साथ प्योरीफाई भी होती है ना। जब प्योरीफाई होते 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 हमारी जब ध्यान भगवान में लग जाता है तो हमारा जो शरीर रहता है वो फिर आध्यात्मिक हो जाता है, मतलब हम इस शरीर में रहते हुए भी भगवान के लिए ही कार्य करते हैं ना। जब शरीर छूट जाता है तो फिर हमें क्या शरीर मिलता है, वो आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है। मतलब एक चेतना जो रहती है हमारी कंटिन्यू हो जाती है, क्योंकि हमेशा हम उसी भाव से सेवा कर रहे हैं, तो हमें क्या रहता है कि भगवान के धाम में आ, जो है जगह मिल जाती है। कृपा जी हमें बता रहे हैं जो पार्टीशन के बारे में, उसके बता रहे हैं कि जीव जो है भगवान से जो पार्ट होता है अलग होता है, तो ऐसा नहीं है कि जो भौतिक पदार्थ है 2 टुकड़े हो गए तो छोटा हो गया, 100 टुकड़े कर दिए तो और छोटा हो गया, नहीं, ये सनातन है और भगवान के अंश है। अलग होने पर भी क्या रहते हैं, ये भगवान के ही अंश बने रहते हैं, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज है। ये अलग अलग जो हम खंड खंड करना चाहें तो नहीं हो सकता, लेकिन भगवान ये बनाते हैं कि सनातन है, वो मेरे से ही क्या है, उद्धृत हुए हैं, मैं ही उनका क्या हूँ, सोर्स। इसके बाद ट्रांसमाइग्रेशन के बारे में बता रहे हैं कि जब जीव एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जब जाता है तो कैसे होता है। अगर आप वर्ष देखें तो वर्ष नंबर 8, इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है, फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर लेता है। जैसे वायु होती है, सुगंधि अगर कुछ है तो उसको एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान पे चले जाती है। तो हमने एक शरीर में रह के जो प्रैक्टिस हमने किया है, तो हम जब शरीर छोड़ेंगे तो जो प्रैक्टिस है वो कॉन्शियसनेस में रहती है, वो भी क्या होती है, ट्रांसफर होती है, जो दूसरे शरीर में जाते हैं तो भी हम क्या रहते हैं, अपने वर्क को कंटिन्यू करते हैं। तो ये ट्रांसमाइग्रेशन ऐसी ही होता है कि एक शरीर छोड़ते हैं दूसरे शरीर को धारण करते रहते हैं। गोपाल जी पर्पट में बता रहे हैं कि मृत्यु के समय जैसी चेतना रहती है वैसा ही हमें दूसरा शरीर प्राप्त होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि जब मृत्यु या अंत समय आएगा तो भगवान का ध्यान करेंगे और भगवान के लोग चले जाएंगे। नहीं तो काफी आसान है, लेकिन ये उतना आसान नहीं जितना दिखता है, क्योंकि हम अपने जो देखें इंटरनल एक्टिविटीज में कितना भगवान का ध्यान देते हैं या कितने भगवान के बारे में सोचते हैं, जबकि ये जानते हैं कि मृत्यु तो कभी भी हो सकती है ना, मृत्यु कभी भी हो सकती है, और हमारा ध्यान बहुत सारी चीजों में लगा हुआ है भगवान को छोड़ के। तो कहना बहुत मुश्किल है कि हम मृत्यु के समय भगवान का ध्यान लगा पाएंगे। तो कृपा जी बता रहे हैं यहाँ पे कि हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि भगवान के जो इंस्ट्रक्शन है उसको हम फॉलो करने का प्रयास करें, ताकि एटलीस्ट इंस्ट्रक्शन के माध्यम से भगवान के क्या रहे, हमारी चेतना बनी रहे। तो यहाँ पे स्पेशली बता रहे हैं, तो यहाँ पे एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा रहे हैं उसके बारे में 8th में बताया। फिर 9th में अगर आप देखेंगे कि जब ट्रांसमाइग्रेशन हो जाता है दूसरे बॉडी में जीव पहुंच जाता है तब क्या होता है, भगवान बता रहे हैं कि इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रियां प्राप्त करता है जो मन के चारों ओर सपुंजित। इस प्रकार वो इंद्रिय विषयों के एक विशेष समुच्चय का भोग करता रहता है। तो मान लीजिए कॉन्सियसनेस रहती है उसी के हिसाब से हमें दूसरा शरीर मिलेगा ना? तो दूसरा शरीर मिलेगा तो उसमें स्पेशल सेट्स ऑफ सेंस एंजॉयमेंट के ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे। जैसे कोई व्यक्ति खाने पीने में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, तो जो मिलता है वो खा जाता है, अच्छा मिले बुरा मिले ना, स्वादिष्ट मिले सब कुछ खा जाता है, सड़ा गला कुछ भी खा जाता है। तो उसका जो शरीर है मोस्ट प्रोबेबली जो शुगर का शरीर है ना, वो भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है ना, क्योंकि कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस वैसी बन गई है कुछ भी खा ले। भगवान क्या करते हैं, उसका शरीर चेंज करके वो एक सुटेबल शरीर दे देते हैं, बोलते हैं कि इसमें क्या है चांसेस ज्यादा है, आपको मौका ज्यादा मिलेगा, तो आप इसमें रह करके एंजॉय करो ना।
तो एक शरीर हम ऑलरेडी रेडी कर रहे होते हैं। तो अगर हम खुद को देखें, अपने विचार करें कि हमारी मनोवृत्ति कैसी है, तो हम थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि जो अगला शरीर हमें मिलेगा वो कैसा मिलेगा। हमारी बहुत सारी चीजें अभी इनकम्प्लीट हैं, बहुत सारे टास्क हमें करने हैं हमको, या हमें लगता है कि हम बहुत सारे धन होता है तो हम ऐसा कर लेते, या फिर हमें लगता है बहुत सुंदर होते या बहुत ज्यादा अच्छा हेल्थ होता तो हम कर लेते। तो उसी डायरेक्शन में हम क्या रहते हैं, अपने शरीर को क्रिएट करते जा रहे हैं, वैसे कर्म हम करते जा रहे हैं। तो हम इस वर्ड से हमें समझ सकते हैं कि एक स्पेशल सेट हमें मिलता है इंद्रिय भोग करने का ना। अगर बहुत अच्छे कर्म है तो ऊपर के लोकों में हम जा सकते हैं, जहाँ पे और इंद्रिय भोग का मौका मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो पुण्य क्षीण होगा, फिर से हमें इसी धरती पे आना रहेगा और फिर से प्रयास करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है कि इसके लिए जो सर्कल है, ये जो साइकिल है, इससे हमें बाहर निकलने का प्रयास करना है, ये भगवान इसको बताएंगे। रूपा जी इसमें बहुत अच्छा एनोलॉजी बता रहे हैं कि जो चेतना को बता रहे हैं वो जल के समान है। जल जो रहता है बरसात का एकदम प्योर रहता है, कंटामिनेशन नहीं रहता है। लेकिन जैसे उसमें कोई कलर मिल जाए या कीचड़ मिल जाए, तो वो क्या रहता है, उसी का स्वभाव वो कीचड़ जैसा बन जाता है। नहीं बोलते हैं कि बरसात का जल, बोलेंगे कीचड़ है ना? कलर मिल गया तो बोलेंगे लाल कलर का है, मतलब वो जो स्वभाव पहले हम उसको बोलेंगे। तो वैसे ही चेतना होती है, जब चेतना भौतिक पदार्थों के संपर्क में आती है तो दूषित हो जाती है। तो हम क्या कहते हैं, उसी से खुद को रिलेट करते हैं। हमें प्रयास करना है कि इसको प्योरीफाई करें, हमें चेतना उसको प्योरीफाई करें और शुद्ध करें। और ये पॉसिबल होता है आज के समय में भक्तों के संग से और भगवान के हरि नाम के कीर्तन से, भगवान के जप से। इसी से हम क्या प्योरिफिकेशन करते हैं अपनी कॉन्शियसनेस का। नो डाउट एसोसिएशन में रहेंगे तो प्रसाद भी पाएंगे, प्रसाद से भी प्योरिफिकेशन होता है। और बुक रीडिंग, तो ABCD 4 चीजें बताई जाती हैं एसोसिएशन ऑफ डिवोटी। ए से, बी से बुक रीडिंग, सी से चैंटिंग और डी से डाइट, मतलब कृष्ण प्रसाद। ये चारों चीजें अगर हम इंक्लूड करते हैं अपनी लाइफ में, तो हम देखेंगे धीरे धीरे जो भक्ति के जो अंग हैं वो आसानी से फॉलो भी होने लगते हैं। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। और इसके बाद भगवान और बता रहे हैं कि जो योगियों के बारे में बता रहे हैं कि कैसे वो समझ पाते हैं, कौन लोग उनको समझ नहीं पाते। मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग करता है, त्याग सकता है। न ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह से शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती हैं वह यह सब देख सकता है। मतलब मूर्ख व्यक्ति भगवान ये बता रहे हैं कि किस प्रकार जीव शरीर त्याग कर रहा है, वो समझ नहीं पाएंगे। सामने ही देखेंगे शरीर त्याग हो रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पाएंगे किस प्रकार ये त्याग हो रहा है, कैसे एक जो जीवात्मा है एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रहे हैं। मूर्ख व्यक्ति समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित है, जिसको नॉलेज है, वो ये सब चीजों को क्या कर सकता है, देख सकता है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि आध्यात्मिक ज्ञान जो है उसको विकसित करें, ताकि हम इन सब चीजों को देख पाए क्लियरली कि क्या चीजें घटित हो रही हैं ना, ताकि हम एक प्रॉपर नॉलेज में रहें या ज्ञान के एरिया में रहें, ज्ञान ज्ञान को प्रकाशित करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखें ज्ञान का जो रिक्वायरमेंट है वो हर क्षेत्र में है। आप जिस भी क्षेत्र में कार्य करते हैं, स्टूडेंट हो या फिर आर्मी में हो या फिर टीचर हो, कोई भी वर्क करते हैं, आप देखेंगे नॉलेज जो रहता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है अपने सब्जेक्ट पर। तो हम इस संसार में जो रह रहे हैं, इस संसार के बारे में भी जो नॉलेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम प्रयास करना चाहिए जितना हो सके इसको ग्रहण करने का। तो जो लोग ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं उसके बारे में भगवान बता रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन ये सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी नहीं देख पाते कि ये सब क्या हो रहा है ना। तो जब तक हम उस स्टेज पे नहीं पहुंच पाते, तब तक हम इन सब चीजों को नहीं देख पाते। मतलब हमें ज्ञान नहीं है तो कितना भी हम प्रयास करें, जैसे बहुत से लोग नहीं बोलते कि हम प्रयास तो कर रहे हैं, भगवत गीता भी बहुत से लोग पढ़ने गए, लेकिन बोलते हैं कि ये समझ में नहीं आ रहा। तो हम ABCD कोशिश करना चाहिए फॉलो करने का। एसोसिएशन है, बुक रीडिंग है, चैंटिंग है, डाइट है, वो फॉलो करने का, भक्तों के संग में रहने का, धीरे धीरे चीजें खुद ही रिवील हो जाती हैं। लेकिन जब तक हमें एक्चुअल ज्ञान नहीं होगा, तब तक हमें चीजें एज इट इज दिखाई नहीं पड़ेंगी जैसे कि वो है। भगवान यहाँ पे खुद ही कह रहे हैं कि वे प्रयत्न करके भी यही नहीं देख पाते कि हो क्या रहा है, क्या हो रहा है। भगवान ये क्लियरली बता रहे हैं। और कृपा जी स्पेशली यहाँ पे आत्म साक्षात्कार को आज के सो कॉल्ड मॉडर्न योगा उससे कंपेयर करते हैं कि लोग आजकल एक्सरसाइज करते हैं और बोलते हैं हम योग कर रहे हैं। योग मतलब भगवान से जुड़ना होता है। और यहाँ पे क्या रहता है कि कुछ
फिजिकल एक्सरसाइज होगी, शरीर स्वस्थ हो गया, तो लोग इसी को आजकल योग बना रहे हैं। तो प्रभुपाद जी इसको क्या कर रहे हैं, इसको भर्त्सना कर रहे हैं, इसको रिजेक्ट कर रहे हैं कि योग के नाम पर ये चीजें नहीं होनी चाहिए, है ना। ओके, तो हम नेक्स्ट वर्सेस में चलते हैं। भगवान और बता रहे हैं यहाँ पे 12th वर्स से अभी 6 to 11 जो है, 6 to 11 स्पेशली भगवान अपने धाम के बारे में बता रहे हैं कि सोल ट्रांसमाइग्रेट होती है, चेंज करती है बॉडी, उसके बारे में बता रहे हैं। और योगी जो है कैसी कॉन्सियसनेस, कौन देख पाते हैं इन सब चीजों को, कौन नहीं, उसके बारे में बता रहे हैं। वहाँ पे जो थर्ड है पार्ट इसमें, जो 12 to 15 है, भगवान कैसे अल्टीमेट मेंटेनर है, वहाँ कैसे मेंटेन करते हैं चीजों को, उसके बारे में यहाँ पे भगवान खुद ही बता रहे हैं। तो जो 6 to 11 है, इसको पुरुषोत्तम योग बताया, मुझे भगवान से रिलेटेड है, डायरेक्ट भगवान के धाम के बारे में, या जो जीव हैं जो उनसे उत्पन्न हुए हैं उनकी चेतना के बारे में, या उनके ट्रांसमाइग्रेशन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कैसे जा रहे हैं, इन सब चीजों को बता रहे हैं। तो जो 6 to 11 स्पेशली पुरुषोत्तम योग के नाम से भी जाना जाता है। तो 12 to 15 है जो आगे के 4 वर्ष, इसमें हम देखेंगे भगवान कैसे हमें मेंटेन करते हैं। 12th में बता रहे हैं, सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है, चंद्रमा तथा अग्नि का तेज भी मुझसे ही निकलता है। मतलब सूर्य, चंद्रमा, अग्नि के जो आउटपुट है, सोर्स है, वो स्वयं भगवान ही है। इसमें भगवान स्वयं इस चीज को कह रहे हैं कि सूर्य का जो प्रकाश है वही भगवान से आ रहा है, चंद्रमा का प्रकाश हो या अग्नि की जो ऊष्मा है वो स्वयं भगवान से ही आ रही है। प्रभुपाद जी यहाँ पर परफेक्ट में बता रहे हैं कि चंद्रमा के प्रकाश से सारी वनस्पतियां पोषित होती हैं ना। आप देखेंगे कि जो फ्रूट्स रहता है, जो फ्रूट्स में जो जूस आता है ना, वो चंद्रमा के प्रकाश से आता है। जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारी चीजें उन्होंने इन्वेंट की है जो लाइफ को इजी बना रही है। जैसे आज इंटरनेट है, जो में हम लोग एक जगह है यहाँ पे कलेक्टेड है, बहुत सारे फायदे भी है। लेकिन हमें अल्टीमेट गोल को भी ध्यान में रखना चाहिए ना। एक वजह से नहीं था कि कोई बड़े लक्ष्य की तरफ जाए तो छोटे अगर ऑब्जेक्ट मिल जाए, कोई छोटी सफलता मिले, तो रुकना नहीं है, हमें अल्टीमेट की तरफ बढ़ना है। जैसे रिफ्लेक्शन बोलते हैं कि जो चंद्रमा है सूर्य के प्रकाश का रिफ्लेक्शन करता है ना। तो आप देखेंगे जैसे शीशे में रिफ्लेक्शन होता है, आप लाइट का करें, जो रिफ्लेक्ट होती है लाइट शीशे से, तो आप देखेंगे जो इंटेंसिटी है वो कितनी रहती है, मतलब उससे हम समझ सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश है ना। लेकिन चंद्रमा भी रिफ्लेक्ट करता है, वो आप देखिए तो कितना डिफरेंस रहता है, कितना अंतर रहता है। जो सन की लाइट रहती है बहुत गर्म रहती है, हीटिंग रहती है, आप देखेंगे। लेकिन चंद्रमा का प्रकाश आपको कभी भी गर्म महसूस नहीं होगा, शीतलता से युक्त रहता है ना। तो भगवान का कैसा अरेंजमेंट है कि ये रिफ्लेक्शन जो है काफी शीतल है। और ये जो रिफ्लेक्शन है भगवान उसमें क्या इंग्रेडिएंट इंक्लूड किए हैं कि जितनी वनस्पतियां हैं, जितने पेड़ पौधे हैं, उनका फ्रूट है, उनका जूस जो है वो चंद्रमा के प्रकाश से ही उसमें इंक्लूड होता है। जो रात में जो चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है उसमें देखेंगे उसी से क्या होता है, उनके जूसेस आते हैं। देखेंगे जो बहुत सारे पेड़ रहते हैं ना, जो घरों में लगाए जाते हैं, अगर आप उनका सेवन करें तो आप देखेंगे उतने वो जूस नहीं रहता है उसमें, या उतने अच्छे नहीं लगते हैं, ये टेस्ट नहीं आता है। लेकिन जो नॉर्मल इन्वायरमेंट जो ओपन में रहते हैं उनमें देखेंगे टेस्ट बहुत अच्छा होता है। नो डाउट आजकल की जो टेक्नोलॉजी है वो सुपर एडवांस हो गई है कि जो फल 1 महीने में पकना चाहिए वो 10 दिन में कर दें, तो उसकी वजह से वो जो टेस्ट है वो भी चला जा रहा है। और फल जैसे छोटे नॉर्मल साइज से बहुत बड़े हैं, तो काफी ज्यादा चीजें मनुष्य ने विकसित कर दी हैं, तो एक अलग सिनेरियो है। लेकिन जो टेस्ट उसमें आता है वो भगवान चंद्रमा के माध्यम से, प्रकाश के माध्यम से ही वो उसमें डालते हैं। ये भगवान इसमें बता रहे हैं। भगवान अगले वर्ष में बता रहे हैं कि जो प्रत्येक लोक में वो प्रवेश करते हैं और मेरी शक्ति से, भगवान कह रहे हैं, सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। जो रोटेशन हो रहा है, जो अलग अलग प्लैनेट्स में भगवान की शक्ति से हो रहा है, मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। भगवान स्वयं ही कह रहे हैं, स्वयं कह रहे हैं जीवन रस को ये प्रदान करते हैं। आगे वाले वर्ष में देखते हैं कि समस्त जीवों में शरीर में जो पाचन अग्नि है, जो हमें भूख लगती है, वो भगवान ही है। और श्वसन और श्वास प्रश्वास में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाते हैं। मतलब देखिए भगवान जो है अन्न को भी प्रोवाइड करने वाले हैं। भगवान वर्षा के उन्हीं के माध्यम से आती है, उन्हीं की इंस्पिरेशन से आती है, तो अन्न भी प्रदान कर रहे हैं। अब अन्न मान लीजिए आ गया, हम खाने चाहते हैं उसको, लेकिन अगर हमारा जो भोजन है वो पचाने की क्षमता नहीं है, तो हम भोजन कर ही नहीं पाएंगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जठर अग्नि में जा रहे हैं, जठर अग्नि के माध्यम से उस भोजन को पचाने में भी क्या कर रहे हैं, हमारी
हेल्प कर रहे हैं। मतलब देखिए अन्न का भी स्रोत कर रहे हैं, और वो भी पचाने की जो बात आ रही है उसमें भी कह रहे हैं भगवान, उसमें भी हेल्प कर रहे हैं। देखिए कैसे मेंटेन कर रहे हैं। अगर अन्न ना दें कभी व्यक्ति खत्म हो जाएगा, उसका एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। और अगर पचाने की जो शक्ति है अगर वो भी खत्म है, तो अन्न भले ही पड़ा रहे लेकिन हम क्या उसको ग्रहण करेंगे? हम उसको ग्रहण नहीं करेंगे। तो देखिए भगवान कैसे अलग अलग माध्यमों से आते हैं। ये भगवान वेदों और शास्त्रों के माध्यम से आते हैं, वो ज्ञान देने के लिए, ताकि हम नॉलेज को एक्वायर करें, समझ पाए कि हम कौन है, भगवान कौन है, क्या संबंध है, हम कैसे खुश रह सकते हैं। भगवान अर्जुन को भगवत गीता का संदेश देते हैं, और अर्जुन के माध्यम से हमें देने का प्रयास करते हैं कि नॉलेज को हम कैसे एक्वायर करें, कैसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। गुरु शिष्य की परंपरा है, शरणागति है, उसको कैसे हम एक्सेप्ट करें। तो उस गीता में ये सारी चीजें भगवान डिस्कस करते हैं। तो अब देखें भगवान अलग अलग रूप में आते हैं, अलग अलग मैसेंजर जो उनके भगवान के जो पार्षद हैं उनको भेजते हैं हमारी हेल्प करने के लिए। भगवान चाहते हैं हर तरह से जो हमारी आवश्यकता है उसको पूरा भी कर रहे हैं। जैसे योग क्षम्यम वहां में हमने पढ़ा, जो आवश्यकता है भगवान उसको भी पूरा करते हैं, जो नहीं है वो भी हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। अलग अलग माध्यम से हम देख सकते हैं भगवान कैसे हमें मेंटेन करते हैं। तो भगवान नेक्स्ट वर्स में जो बताया 15 आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान कह रहे हैं मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ। बहुत जगह आता है कि कहाँ पे लिखा हुआ भगवान जीवात्मा के साथ रहते हैं ना, यहाँ क्लियरली बता रहे हैं भगवान कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, और मुझसे ही क्या चीजें आती हैं? स्मृति आती है, रिमेम्बरेंस, ज्ञान भी आता है, और विस्मृति भी आती है। मतलब स्मृति के भी कारण भगवान है, और विस्मृति जो हो जाती है वो भी भगवान उन्हीं के स्रोत हैं। मैं ही वेदों द्वारा जानने योग्य हूँ। तो वेदों के अल्टीमेट लक्ष्य क्या है? भगवान है, स्वयं भगवत गीता में बता रहे हैं। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता और समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। भगवान खुद कह रहे हैं कि समस्त वेदों को जानने वाला है, उनको जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं है कहीं पे। लेकिन जब वो आते हैं मनुष्य के फॉर्म में यहाँ पे, तो हमें शिक्षा देने के लिए कि हमें गुरु को एक्सेप्ट करना है। या भगवान कृष्ण को देखिए, वो भी आए थे, गुरु एक्सेप्ट किए हैं। भगवान राम को देख लीजिए, वो भी आश्रम में गए हैं, गुरु के अंदर रह करके चीजों को सीखे। आपने देखा होगा भगवान राम के केस में जब छोटे रहते हैं तभी वो वन को ले जाते हैं उनके गुरु। बड़े बड़े राक्षस रहते हैं उनको संहार करने के लिए और यज्ञों की रक्षा करने के लिए। तो भगवान को कोई जरूरत नहीं है, बट वो शरणागति के माध्यम से वो दिखा रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं कि चीजें हमें कैसे लेना है, कैसे एक्सेप्ट करना है ना। क्योंकि उन्हीं के आचरण से हम सीखते हैं, जो बड़े हमारे करते हैं उसी से हम चीजों को सीखते हैं। भगवान खुद ही एक यहाँ पे माध्यम बनने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए अलग अलग माध्यमों से हम भगवान सिखा भी रहे हैं और हेल्प भी कर रहे हैं हमारी, ताकि हम उनके धाम को जा पाए। भगवान खुद ही भी पीछे बताए तो उस धाम में जाने पे फिर वापस हम नहीं आते। तो फिर इसमें पर्पस में और भी बहुत सारी चीजें हैं। आप क्योंकि समय काफी शॉर्ट रहता है, तो हम कुछ मेन पॉइंट्स डिस्कस करने का प्रयास करें, और भी चीजें आप इसमें पढ़ सकते हैं। अब 17 नंबर जो वर्ष है वो आ रहा है यहाँ पे। तो 12 to 15 भगवान मेंटेनर के फॉर्म यहाँ पे बताए हैं, और नेक्स्ट जो वर्सेज हैं यहाँ पे 16 to 20, इसमें वेदांत सूत्र जो है उसके बारे में बताया गया है। तो जो 17 वर्ष है यहाँ पे, अभी हमने 16 पहले लेते हैं, 16 पहले ले लेते हैं। जीवों के बारे में बता रहे हैं भगवान। जीव दो प्रकार के होते हैं, च्युत और अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत या क्षर कहलाता है, आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है। और फॉलेबल एंड इनफॉलेबल। तो हम क्या रहते हैं भौतिक संसार में तीनों गुणों से बधे हुए हैं, तो कभी हम सही डायरेक्शन में कार्य करते हैं, कभी हमारे पर मन हावी होता है तो हम गलत डायरेक्शन में भी जाते हैं, फिर सही गलत, मतलब फ्लक्चुएशन चलता रहता है ना, ऊपर नीचे चलता रहता है। तो हम क्या रहते हैं गिरते भी हैं, उठते भी हैं, गिरते भी उठते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो जीव है वो अच्युत है, मतलब हमेशा भगवान की सेवा में रत रहते हैं, वो उनका फॉल डाउन नहीं होता। और भगवान अपने बारे में बता रहे हैं 17 नंबर वर्ष में। इन दोनों के अतिरिक्त, च्युत और अच्युत जीव है, इनके अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है, जो साक्षात अविनाशी भगवान है, और जो तीनों लोकों में प्रवेश कर उनका पालन कर रहे हैं। इन तीनों के अलावा भी क्या है, एक भगवान है जो इनका पालन कर रहे हैं। भगवान के लिए बता रहे हैं, जीव है वो अलग है, और ये परमात्मा है भगवान जो है वो अलग है, वो अविनाशी है, और तीनों लोगों में प्रवेश करके उनका क्या कर रहे हैं, पालन को कर रहे हैं। भगवान अपने बारे में फिर बता रहे हैं, क्योंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ, मतलब फॉलेबल इनफॉलेबल दोनों के परे हैं।
क्योंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतः मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। भगवान खुद के बारे में बताएंगे परम पुरुष के रूप में विख्यात क्यों है? इन दोनों से अलग हैं, जो जीव हैं उनसे वो अलग हैं और सर्वश्रेष्ठ हैं। तो उनकी पूजा जो होती है हर जगह की जाती है परम पुरुष के रूप में। तो फिर 19th वर्ष है यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वो सब कुछ जानने वाला है। अतः हे भरत पुत्र, वह मेरी पूर्ण भक्ति में रत रहता है। भगवान फिर बता रहे हैं संशय पूर्ण, हमने पीछे भी देखा कि मैं डाउटफुल नहीं, जो क्लियरली जानता है भगवान की सेवा करनी है। और यहाँ भी भगवान बताया कि संशय रहित होकर भगवान को पुरुषोत्तम के रूप में जानता है, अल्टीमेट के फॉर्म में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। और कहते हैं ऐसी व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में लगा है, मतलब जिसमें डाउट नहीं है, भगवान की सेवा में लगा है, दैट्स अल्टीमेट ना। तो हमें भी ऐसा रहने का प्रयास रहना करना चाहिए। लास्ट वन जो वर्स है इसमें 20th वर्स, इसमें भगवान आप क्लियर कर रहे हैं, जो नॉलेज बताएं उसके बारे में बता रहे हैं भगवान। हे अनग, अनग का मतलब है कि हे निष्पाप ना, क्योंकि भक्ति का प्रारंभ तब होता है जब हम पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो जो वर्ड्स रहते हैं जब भगवान अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं, अर्जुन भगवान को संबोधित कर रहे हैं, तो इसमें काफी इंपॉर्टेंट रहता है कि वर्ड्स क्या यूज कर रहे हैं ना, इसका भी इंपॉर्टेंस रहता है। यहाँ पे भगवान संबोधित कर रहे हैं हे अनग, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है। क्योंकि अभी हमने देखा जो वेदों का कंक्लूजन है या वेदों का जो सार है वो भगवान को जानना है। भगवान कह रहे हैं कि सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वो बुद्धिमान हो जाएगा, उसके प्रयास पूर्ण हो जाएंगे। कहने मतलब जितनी भी हमने स्टडी की, जितना भी हमने ज्ञान अर्जित किया, अगर हम ये उनसे जान लेते हैं कि जो कृष्ण है वो परम पुरुष भगवान है, और उनको जानने के बाद ही हम कह रहे हैं एक्चुअल नॉलेज हमें मिलती है। जब उनकी सेवा करते हैं तो एक्चुअल में हम अपनी स्वाभाविक स्थिति में होते हैं। जब हम इस बात को जान लेते हैं तो भगवान वो कह रहे हैं तो उसके प्रयास पूर्ण होंगे ना। क्योंकि आप भगवान की सेवा कर रहे हैं, जो भगवान की आप सेवा कर रहे हैं तो भगवान खुद ही हेल्प करेंगे, जो हमारे अंदर कमी है उसको पूरा करेंगे, और जो चीजें हमें रिक्वायर्ड है क्या रहेंगे वो हमें प्रोवाइड करेंगे। प्रभा जी बता रहे हैं यहाँ पे लास्ट में अब देखेंगे काफी इंपॉर्टेंट चीज कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारे हृदय की दुर्बलता है उस पे विजय को प्राप्त करना है। हृदय की दुर्बलता, जैसे अर्जुन को भी उन्होंने बताया क्षुद्र हृदय दौर्बल्य, तो हमारे जो हृदय की दुर्बलता है उस पर विजय प्राप्त करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दो चीजों के कारण होती है। किसी भी चीज पे प्रभुत्व जमाने की प्रवृत्ति, कि ये चीज मेरा हो जाए, जैसे हम आज के वॉर का भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया, लड़ाई की रीजन मेनली ये है किसी चीज पे प्रभुत्व जमाने की इच्छा। और दूसरा, मान लीजिए अगर हो गया तो ये सोचना कि मैं ही इसका मेंटेनर हूँ ना, स्वामित्व की भावना। तो ये प्रभुत्व जमाने की जो भावना रहती है ये, और स्वामित्व बना की जो भावना रहती है, ये दोनों की अगर हम छोड़ देते हैं तो हम क्या होते हैं एक्चुअल में स्पिरिचुअल लाइफ में हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम देखें कहीं ना कहीं चीजें रहती हैं, हम कुछ ना कुछ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, प्राप्त करने की प्रवृत्ति बनाने की कोशिश करते हैं, और मान लीजिए वो मिल गई है तो हम सोचेंगे इसके स्वामी हम ही हैं, हम ही इसके मालिक हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये दोनों ऑब्स्टेकल्स हैं, और जब इनसे हम पार कर लेते हैं तो क्या कहते हैं भक्ति में प्रोग्रेस कर पाते हैं। तो इस वाले चैप्टर में स्पेशली भगवान अपने बारे में बहुत सारी चीजें बताते हैं, अपने धाम के बारे में बताते हैं, जीवात्माओं के बारे में बताते हैं। जीवात्मा जो है भगवान से अलग है, उनके सनातन अंश है। कई सारी चीजों को भगवान यहाँ पे डिस्कस करते हैं। वेदों का बताते हैं अल्टीमेट जो लक्ष्य है वो भगवान को जानना है। तो जो भगवान को डायरेक्ट वर्शिप करते हैं, डायरेक्ट भक्ति मार्ग में आ जाते हैं, तो वो एक्चुअली कंक्लूजन जो है उसको फॉलो कर रहे हैं ना। तो भगवान कह रहे हैं कि वो सब कुछ जानने वाले हैं, क्यों? क्योंकि सब कुछ करके ही वहीं पहुंचना है ना, और जिसने डायरेक्ट पहुंच गया तो अल्टीमेट तक पहुंच रहे, तो भगवान खुद ही उसको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। तो भक्ति मार्ग सबसे सुगम है, जैसे हमने एक सीढ़ी से भी एग्जाम्पल किया था, सीढ़ी से रिलेटेड कि लिफ्ट है और एक सीढ़ी है, 100 फ्लोर पे जाना है, तो अगर लिफ्ट है तो हम लिफ्ट का उपयोग कर सकते हैं, सीढ़ी से भी जा सकते हैं, लेकिन वो मार्ग कठिन है और काफी लंबा है। तो भक्ति मार्ग ऐसा ही है, भक्तों के संग में रहें और नियमों का पालन करें, जिसमें हरि नाम का जप है और प्रसादम है, चैंटिंग है, इनको फॉलो करें, धीरे 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 आराम से ये प्यार रहेंगे भगवान के धाम को प्राप्त होने, नो डाउट। क्योंकि भक्ति का जो शुरुआत होती है, जब पाप से मुक्त होंगे तभी होगी। तो पाप में प्रवृत्ति हमारी रहती है तो हम वो तो करते रहते हैं इन जनरल,
मोस्ट ऑफ द केसेस में। लेकिन भक्तों के संग में रहते हैं तो दोनों चीजें मिलती हैं, भगवान की भक्ति भी हमें मिल जाती है और ये पापों से मुक्त भी हो जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कलयुग में या आज के समय में भक्तों का संग करना। तो हम सबको भी प्रयास करना चाहिए कि भक्तों के संग में रहें। अगर नियर बाई टेम्पल्स हों तो वहां पे जाके विजिट करके रह सकते हैं, या फिर ऑनलाइन अगर मिले तो ऑनलाइन कर सकते हैं, लेक्चर सुनने के माध्यम से किसी भी तरह से एटलीस्ट कोशिश करें टच में रहने का। तो आज इस सेशन में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का आज के सेशन में आज आने के लिए, अपना कीमती समय निकाल के। आज कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं आप हैंड रेज करें तो हम यहाँ से अनम्यूट कर लेते हैं ताकि आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं आज के सेशन से। जी ठीक है, शुभम जी आपका, आपने पहले हैंडल्स किया, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, इससे श्लोक 1 में वो एक बनियन ट्री के बारे में बताया गया है जिसकी रूट्स अपवर्ड्स हैं और बाकी मतलब जो भी पत्तियां वो हाँ सब नीचे हैं। तो प्रभु जी, आपने जैसे स्टार्टिंग के लेक्चर्स में बताया था कि आप एक डायग्राम दिखाएंगे जिसमें पूरा 14 realms किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो क्या आप उसके एग्जाम्पल से इसको समझा सकते हैं थोड़ा विस्तार से? हाँ, जो ये वृक्ष है उसको, हाँ। ओके, ये वाला जो वृक्ष है आप देखेंगे यहाँ पे पिक्चर में भी काफी क्लियरली इसको दिया हुआ। ये वाला अगर वृक्ष आप देखें, आपके पास अगर बुक हो तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो ये वृक्ष की जो जड़ें हैं वो ऊपर की तरफ हैं और जो सारी शाखाएं नीचे की तरफ हैं। रियल वर्ल्ड में एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं, जैसे तालाब के किनारे पेड़ है आपका, पेड़ की जो जड़ें रहती है नीचे रहती है और वृक्ष जो ऊपर रहता है। लेकिन जो उसका हम प्रतिबिंब देखेंगे तो उसमें जस्ट उल्टा रिफ्लेक्शन हमें दिखता है इसका ना। तो आई थिंक इसी से क्वेश्चन आपका क्या, एक बार क्लियर करेंगे फिर से। प्रभु जी, जैसे एक असोज दिखाते हैं ना कि कृष्ण जी से बलराम जी आए, उनसे फिर महाविष्णु, उससे करके फिर जो नीचे पूरा चक्र चल रहा है उस जी तरह जी। से जो आपने चार्ट बताया था ओके उसके ओके। माध्यम से। ओके ओके जी ठीक है। तो भगवान जैसे भगवान कृष्ण डायरेक्ट जो क्रिएशन है इसमें हेल्प मतलब डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते ना, वो बलराम जी की हेल्प लेते हैं। तो स्टार्टिंग में जो कृष्ण है वो बलराम उनसे एक्सपैंड करते हैं बलराम के फॉर्म में ना। फिर बलराम से बाद फिर एक कारणोदर्शाई विष्णु आते हैं, आप देखते हैं ना उसमें वो लेटे रहते हैं स्पेस में, उनके शरीर से बुलबुले जैसे कुछ निकलते हैं, अनंत संसार उसमें से निकलते हैं, वो कारणोदर्शाई विष्णु। उसके बाद आते हैं यहाँ पे गर्भोदक्षाई विष्णु, उस संसार में जो पार्टिकल यूनिवर्स है उसमें भगवान फिर प्रवेश करते हैं एक्सपैंड करके ना। तो फिर वो वहां पे लेटे रहते हैं शेषनाग के, आप देखेंगे तो उनके शरीर से जो नाग से कमल निकलता है, ब्रह्मा जी आते हैं, फिर वो ना फिर उसके अंदर जो हर एक कण है उसमें जीवात्मा के फॉर्म में फर्दर वो एक्सपैंड करते हैं। तो ये भगवान अपना एक्सपेंशन करते हैं, लेकिन वो वाला जो पार्ट है वो ओवरऑल पूरे संसार के क्रिएशन का। लेकिन जो ये वाला पार्टिकल जो है, जो हम जिसमें फंसे हुए एक पार्ट जो यूनिवर्स है वो उसी के अंदर है। कहने का मतलब ये है कि जो ये नेचर है मटेरियल वर्ल्ड का, ये इसमें स्पेशली बताने की कोशिश की गई है और जीवात्मा कैसे इसमें बद्ध रहते हैं वो बताने की कोशिश की गई है। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो रियल हैप्पीनेस रियल एनवायरनमेंट है वो रिफ्लेक्शन में नहीं है ना, वो एक्चुअल वृक्ष में ही है। जैसे हमें भूख लगी है तो हम एक्चुअल जब फ्रूट खाएंगे तभी हमें क्या सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जबकि रिफ्लेक्शन में अगर हम फ्रूट खाने का प्रयास भी करें हमें भले दिख रहा हो तो हमें वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे। तो जो यहाँ पे जो वर्णन किया गया एक्चुअली में, ये जो एक्चुअल जो हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो वृक्ष है या हैप्पीनेस है उसको कंपेयर किया गया है यहाँ पे। तो दैट्स रियल और ये इमेजिनरी है, ये बहुत क्षणिक कह सकते हैं, हमें दिखता तो है हमें मिल जाएगा, लेकिन हमें मिलने के बाद भी क्या रहता है वो चीज नहीं मिल पाती। ठीक है सुनिए। जी प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे फिफ्थ 5वें श्लोक में बताया गया है कि जैसे कि हम भगवान को अगर कंप्लीट सरेंडेंस करें तो उससे भी हम लिबरेशन पा सकते हैं, मतलब हम उस स्टेट में मूव हो जाते हैं। बाकी उसमें ये भी बताया था आपने कि डिटैचमेंट का भाव होना चाहिए, तब जाकर के भगवान की पूर्ण आसक्ति होनी चाहिए। तो अगर जैसे हम ये मान के चलें कि हम सिर्फ कंप्लीट सरेंडेंस कर रहे हैं भगवान को, कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं सब भगवान को अर्पित कर रहे हैं, और हम बाकी दिन भर में कुछ भक्ति नहीं कर पा रहे हैं अपने कर्म की वजह से, तो क्या उससे भी हम लिबरेशन की स्टेट को पा सकते हैं? हाँ उसमें भी कर सकते हैं लेकिन वो प्रोसेस स्लो है आपकी, मतलब कंप्लीटली नहीं है, मतलब जैसे हैं कि फुल्ली सरेंडर्ड है तो इस शरीर जब जाएंगे तो भगवान के धाम जाएंगे, लेकिन जितना हमारा सरेंडर्ड रहता है उतना ही चांसेस रहते हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि जो हम कार्य कर रहे हैं उससे कार्य के पीछे जो मनोवृत्ति है वो भगवान की सेवा कर रखें, तो उसमें भी पॉसिबल। क्योंकि जैसे
टीचर हैं तो स्कूल में जाना है, पढ़ाना है, उसमें बहुत सारे हैं सब्जेक्ट, जैसे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ्स है। मैथ्स में कैसे भगवान का ध्यान करना मुश्किल है। लेकिन ये रहे कि जो बच्चे हैं उनको मैं सब्जेक्ट भी बताऊंगा, और जहाँ पे भी मुझे मौका मिला भगवान के बारे में भी मैं बताऊंगा ना। तो अगर ये कॉन्शियसनेस है तो इसमें प्रचार की भावना, ये सेवा की भावना है, तो ये भाव हम रख सकते हैं अपने वर्क में। ठीक है, सो जी प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कि 8वें श्लोक में बताया गया था, अ, मतलब जैसे कि हम जिस स्टेट में रहते हैं उसी स्टेट में जाते हैं। जैसे कि बॉडी के बारे में बताया था कि इस स्टेट में जैसे हम सोचते हैं कि इस तरह से भाव से हम वो बॉडी अटेन करेंगे, तो उसी तरह से जैसे कि हमारे जो मतलब रिलेशनशिप्स होते हैं, जो टेंडेंसी होती है भगवान को अचीव करने के लिए, क्या हम उससे भी मतलब हम लिबरेशन को पा सकते हैं? मतलब जैसे हम सिर्फ सोचें कि हम मतलब जो अगला जन्म हो उसे भगवान के धाम में ही हो, भगवान की सेवा में ही अर्पित हो, सिर्फ उसी स्टेट से भी क्या हम लिबरेशन पा सकते हैं? हाँ, बहुत मुश्किल है इसमें, है ना? जैसे ऐसे रहेगा कि हमारे पास क्वालिटी नहीं है, लेकिन हम सोचें कि हम अगला इलेक्शन होगा तो हम उसमें जीत जाएं और हम मोदी बन जाएं, लाइक दैट। तो हमें वो क्वालिटी डेवलप करनी होगी। भाव अच्छा है, कहीं ना कहीं उस डायरेक्शन में आप सोच रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर देखें तो हमारा सेवा का भाव रहना चाहिए, क्योंकि भगवान के धाम में जाके क्या करेंगे, सेवा करेंगे। तो अभी अगर नहीं कर रहे तो वहां जाके कैसे करेंगे, लाइक दैट। तो एक अच्छा भाव है कि भगवान के धाम जाना है, लेकिन वहां पे जाने के पीछे कॉन्शियसनेस क्लियर रखने की, सेवा करना वो अभी से हमें करना है। हमें सेंसेस अपने प्योरीफाई करनी है। तो हम कुछ नहीं सोच रहे हैं या गलत डायरेक्शन में सोच रहे हैं, उससे तो बेस्ट। बट हमने अपनी क्वालिटी वो अर्जित नहीं की, हमारे जो पाप हैं वो अभी हमने खत्म नहीं किए। तो मुश्किल है इसमें जाना। जी। प्रभु जी, जैसे इसी में हम देखते हैं कि जैसे कि हम जितना मतलब भगवान के पास रहते हैं, मतलब जितना कट के रहते हैं थोड़ा, तो उतना हम भगवान के प्रति आसक्त रहते हैं। पर जितना हम मटेरियल वर्ल्ड में जाते हैं, जो कि हमें जाना पड़ता है काम की वजह से, तो उतना ही हम दूसरी तरफ को खिंचाव चले जाते हैं। तो मतलब इस खिंचम खिंचाई में मतलब इस तरह से हम लिबरेशन पा सकते हैं? पॉसिबल है वहां पे। आप देखेंगे चैतन्य चरितमृत में एग्जाम्पल आता है, चैतन्य महाप्रभु मिलने जाते हैं, उसमें देखेंगे बहुत लॉन्ग शॉर्ट में बताता हूँ स्टोरी, कि वो जो डिवोटी रहते हैं वो पूरे ऑपोलेंट में रहते हैं। मतलब उनका जो बहुत से लोग हैं सेवा सत्कार कर रहे हैं, वो पान भी खा रहे हैं, पीक दान बगल में रखा है उसमें थूक रहे हैं, मतलब जैसे नहीं एक राजसी ठाट बाट रहता है, वो वैसे वो कर रहे हैं। तो देख रहे कि पूरे पूरे राजसी ठाट बाट से पूरे भोग विलास में व्यस्त है, लेकिन उनकी कॉन्सियसनेस हमेशा भगवान में है। एक वो पद को है तो उसके हिसाब से एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही भगवान आते हैं चैतन्य महाप्रभु, तो देखेंगे पूरी तरह शरणागति और रिप्रेजेंट करते हैं, भक्तों के भाव रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें बाहरी के जो एक्टिविटीज उस पर उतना ध्यान नहीं देना चाहिए, मेन है कॉन्सियसनेस पे, उस पे ध्यान देना चाहिए कि हम किस भाव से कर रहे हो। हमेशा भगवान के वो ध्यान कर रहे थे, तो भगवान खुद उनके पास गए थे, उनको देखा उन्होंने और उनसे सेवा ग्रहण की। तो ये चैतन्य चरितमृत में आप पढ़ेंगे तो श्री भगवत गीता के बाद भागवतम, भागवतम के बाद चैतन्य चरितमृत आता है ना, तो वो उसमें क्या रहता है, ये सारी स्टोरी है वो, तो वहां से हम देख सकते हैं कि पॉसिबल है। जी। जी। प्रभु जी, जैसे इसमें आपने एक बीच में बताया था कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं उस कर्म करते करते हम मतलब भगवान को पा सकते हैं। तो जैसे कि इसमें जैसे वर्णन आते हैं, जैसे 4 वर्णन है ना, वैश्य शूद्र, जो भी मतलब 4 वर्णन है। अगर जैसे कि हम सर्विस कर रहे हैं, कुछ अपनी जैसे काम कर रहे हैं, हम उसी के प्रति मतलब पूरा मतलब जैसे शुद्ध भाव रख के काम कर रहे हैं, तो क्या हम उसी भाव को रखते हुए भी लिबरेशन पा सकते हैं? देखिए, देखना पड़ेगा जो भगवान की सेवा कर रहे हैं, जैसे नहीं था किसी सेवा से अगर आप अटैच हैं, जैसे मान लीजिए अथॉरिटी ने आपको कोई सेवा दी, तो आपने बोला नहीं मैं ये सेवा नहीं, मैं यही सेवा करूंगा, लाइक मैं भगवान की केवल वर्शिप करूंगा, मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगा ना। तो कहीं ना कहीं आप दोनों सेवाओं में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो वो हमें देखना पड़ेगा। किसी भी सेवा से भगवान की तरफ हम जा सकते हैं, लेकिन जैसे हम नॉर्मली प्रैक्टिस करते हैं गुरु के अंदर में रह के, अथॉरिटी के अंदर में रह के इन जनरल, तो हम वहाँ पे देखेंगे जो अथॉरिटी ने सेवा दी हमें भी उसी भाव से वो सेवा करनी चाहिए। अगर ये भाव हमारे अंदर है तो कोई भी सेवा करके क्या है, भगवान के धाम जा सकते हैं भगवान के लिए। जैसे प्रभु जी, अगर हम इसी में माने कि जो हम कर्म कर रहे हैं, मतलब जो हमें मतलब कर्म दिया है, जो सांसारिक कर्म है, उसी को हम्म। भगवान का कर्म मान के अगर करें, तो क्या उससे हम लिबरेशन पा सकते हैं? हाँ, नहीं, जैसे संसार में जो कर्म है, मान लीजिए दो लड़ाई हो रही, दो देशों के एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, और मान लीजिए उस ग्रुप से आप हैं जो सही नहीं है, लोगों को मार रहा है, वो भी तो कर्म उसको दिया है, उसने अथॉरिटी ने दिया हुआ है, तो क्लियरली देख सकते हैं कि तो भगवान के धाम नहीं जाएगा ना। तो प्रभा जी वही बता रहे थे यहाँ पे कि जो देश है, समाज है या परिवार है, जो फॉल्ट जो हमें की मेंटेनर है हम इसके, तो ये भाव हमें छोड़ना पड़ेगा एक्चुअली।
जब तक नहीं छोड़ेंगे, इससे ऊपर नहीं आएंगे, तब तक तो नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है। प्रभु जी जैसे हम गृहस्थ जीवन में है, तो जैसे हम कार्य करते हैं ऑफिस में जाके, मतलब जो भी हम कार्य करते हैं उससे जो भी पैसा आता है हम घर में भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, भगवान की सेवा में लगाते हैं। जी तो जी। वो जो हम कार्य कर रहे हैं उससे जो भी कुछ आ रहा है उसको हम भगवान की सेवा मान के करें तब लिबरेशन मिल सकता है। हाँ देखिए, मेन ये है कि जो कार्य हम सेलेक्ट करें, कोशिश करें कि ऐसे कार्य करें जो भगवान की सेवा में ज़्यादा से ज़्यादा हम जुड़ पाएं। जैसे एक टीचिंग वाला जॉब है, टीचिंग वाला हम जॉब करते हैं तो हम भगवान का ध्यान ज़्यादा कर सकते हैं। मान लीजिए कोई हार्ड वर्क कर रहे हैं ना, मान लीजिए फिल्म इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, लेट्स सपोज ना, उसमें मूवीज वगैरह बना रहे हैं, शूट वगैरह कर रहे हैं ना, तो उसमें आप देखेंगे भगवान का ध्यान करना थोड़ा मुश्किल रहता है काफी। तो कोशिश करें कि वो प्रोफेशन चूज करें जिसमें भगवान का ध्यान इजी हो ना। लेकिन मोस्टली हमारे हाथ में नहीं रहता है, फिर हमें अपॉर्चुनिटी में भी ना मिले, तो अलग अलग फील्ड में सब लोग रहते हैं। लेकिन कोशिश करें उस फील्ड में जिसमें है उसमें रह के भी भगवान का ध्यान करने की ना, वो भी पॉसिबल। लेकिन फील्ड हमें अगर मौका है तो हमें स्विच कर लेना चाहिए ना, ताकि भगवान का ध्यान हम कर पाए। क्योंकि अंतोगत्वा ये नहीं देखा जाए कि हम कौन से वर्ण में है, कौन से आश्रम में, हमने क्या कौन सा जॉब हमने किया, हमारा कॉन्सियसनेस कैसा है। तो अगर हम एक ऐसी जॉब पकड़ते हैं जिसमें हम कॉन्सियसनेस मेंटेन करें तो ये बहुत अच्छा है। जैसे बहुत से मंदिर के भक्त हैं, वो जैसे विदेश जाने का मौका मिलता है, कुछ ऐसे देश में जाने का मिलता है जिसमें भोगों की बहुत ज्यादा प्रचुरता है, वहाँ पे सैलरी भी बहुत ज्यादा है, लेकिन वो जो डिवोटीज हैं वो अवॉइड करते हैं, कम सैलरी में वो यहीं पे रहते हैं। उनके पास ऑप्शन है, यहाँ पे भी रह सकते हैं और जा भी सकते हैं, तो बहुत से लोग यहाँ पे भी रहते हैं। तो यहाँ रह के उस सेवा का उनका भाव है कि हम वहाँ जाएंगे तो चांसेस हमारे हैं बिगड़ने की ना। बहुत से डिवोटीज हैं, जा भी चले भी जाते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद भी उनकी कॉन्सियसनेस रहती है, अच्छी बनी रहती है। तो मेन वही है कॉन्सियसनेस का। और जॉब का आपने बताया, बिल्कुल अगर कोशिश करें ऐसी जॉब मिल पाए जिसमें भगवान का ध्यान ज्यादा कर पाए। अभी लास्ट टाइम मैं एग्जाम्पल महाराज जी का एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें बता रहे थे जैसे माता जी, मीना माता जी लास्ट अभी मिले थे कुछ दिन पहले, मंदिर आए थे, ट्रैवलिंग अभी करने आए थे। तो जस्ट हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था उसी के रिगार्डिंग कि जैसे एक डॉग है ना, तो वो अपने मालिक के प्रति वफादार रहता है। आपने देखा होगा कि मिलिट्री के लोग भी रखते हैं डॉग को, नॉन मिलिट्री वाले लोग भी हैं, मतलब जो टेररिस्ट कह सकते हैं वो लोग भी रखते हैं ऐसी चीजें। तो डॉग जो है वो काफी फेथफुल रहता है अपने मालिक को लेकर के ना, है कि नहीं। बट किसके लिए सेवा कर रहा है, क्योंकि वो जो मालिक है अच्छा है बुरा उसको नहीं पता है ना, लेकिन वो सेवा तो कर रहे हैं। तो हमें ध्यान में रखना चाहिए, हम क्योंकि हमारे अंदर इंटेलिजेंस है, क्योंकि हम जिस पर्सन के लिए कर रहे हैं कहीं वो तो इसका मिसयूज नहीं कर रहा है, क्योंकि हम तो हेल्प कर रहे हैं ना उसके। अगर हम देखें तो डॉग है वो तो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहा है, उसको जो फैसिलिटी मिली उसके हिसाब से वो मालिक के प्रति वफादार है। लेकिन हम हैं, हम जानते हैं कि हम किसके लिए हेल्प कर रहे हैं। मान लीजिए हम लक्ष्मी अर्जित कर रहे हैं और वो उस पर्सन जो है इसका मिसयूज कर रहा है, हमें दिख रहा है क्लियरली, तो कहीं ना कहीं हम तो हेल्प कर रहे हैं ना उसकी ना। तो कोशिश करना चाहिए, अगर प्रोफेशन स्विच हो पाए तो स्विच कर ले, या फिर अगर नहीं हो पा रहा है तो भगवान से प्रेयर करें वहाँ पे कि भगवान सद्बुद्धि ऐसी दे ताकि भाव मेरा कम से कम लगा रहे। मैं ऐसी स्थिति में हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, बट आप ऐसे कॉन्सियसनेस दें, ऐसे एनवायरनमेंट मेरे लिए बनाए ताकि मैं आपकी सेवा कर पाऊँ, नहीं से मैं निकलना चाहता हूँ। अगर आपका ऐसा भाव रहेगा तो देखें पूरी भगवान कुछ ना कुछ अरेंज करेंगे वहाँ पे। ठीक है, श्योर जी। ठीक प्रभु जी क्वेश्चन जैसे। आपका अगर एग्जैक्ट आंसर ना मिले तो फिर से आप रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है लगे प्रभु जी। आप फिर से पूछ सकते हैं, कोई issue नहीं। प्रभु जी जैसे 18वां चैप्टर आने वाला है, मतलब 2 हफ्ते बाद ना, तो काफी 75+ लोग हैं। जी तो जी। क्या हम उसको 2 सेशंस में कर सकते हैं, क्योंकि एक सेक्शन में नहीं हो पाएगा शायद इतना। हाँ उसमें काफी है, कर सकते हैं उसको 2 सेशन में कर सकते हैं जी, क्योंकि श्लोका ज्यादा है उसमें और काफी चीजें उसमें सीखने को भी हैं। और इन जनरल जैसे सबके पास टाइम रेस्ट्रिक्टेड रहता है और संडे का भी समय रहता है, तो हम कोशिश करेंगे उसको 2 सेशन में देने जी। प्रभु जी जैसे लास्ट टाइम मैंने पूछा था, इस बार वही पूछ रहा हूँ कि भगवत गीता खत्म होने पर इसके बाद जैसे आगे करना हो तो उसके लिए फिर कैसे करें। हाँ बिल्कुल, और वो अभी यहाँ पे हम जो सीनियर हम डिस्कस कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग, तो मैं एक बार कंफर्म कर दूंगा उसके रिगार्डिंग। मे बी श्रीमद् भागवतम अगर होगा तो हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हो तो उसमें स्विच कर जाएंगे डायरेक्ट। तो एक पॉसिबिलिटी है, तो एंड होने से पहले जो हमारे चैप्टर्स हैं कंप्लीट करने से पहले हम उसके रिगार्डिंग शेयर कर देंगे आपको कि क्या अभी कंफर्मेशन है आगे का अपना से। जो लोग इंटरेस्टेड हो तो कंटिन्यू कर सकते हैं। बट उसके रिगार्डिंग की जैसे टाइमिंग्स का भी होता है कि कब हो या फिर किस दिन हो,
तो कई सारी चीजें हैं वो भी देख रहे हैं, क्योंकि पैरेलल में यहाँ पे टेम्पल में कई सारे क्लासेस रन कर, जैसे आज संडे है तो एक दो क्लास इससे पहले भी होगी, जैसे एक क्लास अभी इसके बाद भी अभी है यहाँ पे। तो टाइमिंग्स का भी है, वो भी काफी रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, तो एक लिमिटेड टाइम में भी हमें देना रहता है वो। तो एक बार हम डिस्कस कर लेंगे और वो शेयर कर देंगे आपको। तो क्वाइट पॉसिबिलिटी कि श्रीमद् भागवत हम ले सकते हैं भगवद गीता के बाद। जी प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन कोई पूछना चाहें या कुछ शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं, हैंड रेज करके। थिंक कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक है, फिर आज का सेशन यहीं कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का ज्वाइन करने के लिए भगवद गीता के सेशन में। तो नेक्स्ट सेशन काफी अच्छा है, भगवान दैवी तथा आसुरी स्वभाव के बारे में बताएंगे। पीछे वाला जो चैप्टर था उसको और कंक्लूड करेंगे भगवान कि देवताओं का स्वभाव क्या होता है और असुरों का स्वभाव क्या होता है। तो हम इससे रिलेट कर पाएंगे अपने बारे में भी, और जो नेचर मटेरियल वर्ल्ड है बाहर का उसमें भी, कि लोग किस स्वभाव को प्राप्त हैं या कैसे एक्टिविटीज को कर रहे हैं। भगवान इसके बारे में और डिटेल में बताएंगे अध्याय 16 में। तो हम नेक्स्ट क्लास में ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का आने के लिए और लास्ट तक रहने के लिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय।